مدینہ شاہ مدینہ۔ افطاری میں تمام پاکستان کو اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور رمضان کی مبارکباد۔ کبھی وہ ہم جیسا ہو جاتا ہے، کبھی ہم اس جیسے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہے اور ہم ہیں۔ یہ جو ہم نے پورا سیٹ یہاں پہ لگایا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک گھر کی طرح ہے۔ محمد 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 محمد، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو دل سے پڑھتا ہے نا وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ جو ہماری محفل اس طرح بن جاتی ہے، ہم بناتے نہیں ہیں، ان کی آمد بنا دیتی ہے۔ کیا بات کی ہے، کیا المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا فضیلت اور رحمت اور برکت رمضان کی کیا ہے جس کا کہ ہم تذکرہ کرتے ہیں سارا رمضان؟ جس نے رمضان میں پورے وجود کا روزہ رکھا، صرف روٹی چھوڑنا پانی چھوڑنا نہیں، پورے وجود کا، بلکہ اس کی آنکھوں نے بھی روزہ رکھا، اس کے کانوں نے روزہ رکھا، اس کی زبان نے روزہ رکھا، پھر جا کر وہ روزہ بنتا ہے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے آ گئے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، 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 میں 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 محمد کے نام کی۔ رحمت ہے مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی، جہاں کے امام کی، جہاں کے امام کی۔ تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی۔ ہاں صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اس بارگاہ خیر میں سب سر کے بل چلے، اس بارگاہ خیر میں سب سر کے بل چلے، یہ روزہ نبی ہے یہاں دن ہو رات ہو، یہ روزہ نبی ہے یہاں دن ہو رات ہو، برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی، درود و سلام کی، درود و سلام کی۔ تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، ہاں صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ محمد احمد اول آخر ظاہر باطن، ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد، ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد، ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد، ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد۔ تو
सारे रसूलों में अफजल व आला, तू ही सारे रसूलों में अफजल व आला, तू ही सारे रसूलों में अफजल व आला, तू ही सारे रसूलों में अफजल व आला। कर दिया हमने तेरा जिक्र बुलंदो बाला, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद। बुलाया जब शब असरा वसूए अर्शे उला, बुलाया जब शब असरा वसूए अर्शे उला, बशों के दीद मोहम्मद खुदा भी मुज़तर था, बशों के दीद मोहम्मद खुदा भी मुज़तर था, बिठा के सामने बेसाख्ता ये फरमाया, बिठा के सामने बेसाख्ता ये फरमाया, तू ही है सूरत और साफ में सबसे आला, तू ही है सूरत और साफ में सबसे आला। कर दिया हमने तेरा जिक्र बुलंदो बाला, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद, वरफाना लक ज़िक्रक या हबीबी या मोहम्मद। और सदके मोहम्मद दे वसीदिए कायनात, सदके मोहम्मद दे वसीदिए कायनात, सदके मोहम्मद दे, सदके मोहम्मद दे, सदके मोहम्मद दे वसीदिए कायनात, पद पम पम गम गर कर सदके मोहम्मद दे वसीदिए कायनात, तलियां बेख के सूरज मुड़दा जुल्फा बेख के रात, सदके मोहम्मद दे वसीदिए कायनात, सदके मोहम्मद दे वसीदिए कायनात, भावे शाकुसी तामी होवे, भावे अली हजवेरी, भावे अली हजवेरी, भावे अली हजवेरी, शेख जुनैद भी होवे भावे, भावे पीर अजमेरी, सबने अपनी बात बनाई करके तेरी बात। रॉड ब्रदर्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगी, मगर शुक्रिया से पहले मैं इस बच्चे से भी बात करूंगी। बिलाल भाई, ये बच्चा पिछले साल जरा छोटा था तो हाँ। इतना नहीं उछलता था, अच्छा। इस साल ये जरा लंबा हो गया है ना, जरा आइए आप पास आइए बिलाल भाई के। हैं? कैसे हो पुत्र? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो? अच्छा मुझे ये बताओ तुम खड़े क्यों होते हो? क्योंकि जितना तुम हिलते हो ना, तुम बैठोगे तो इतना हिल ही नहीं बताओ सकोगे। ऐसे खड़े क्यों होते हो? हैं? हाँ? खड़े होके क्या? खड़े होके? खड़े होके? बता दो ना। एक्शन करते हो। ठीक है। एक्शन करते हैं भाई, वो अपने अकीदे देखो ये का सबसे इजहार छोटा करते है हैं। हाँ जी, और सबसे ज्यादा लीडरशिप इसमें है। सीरियसली जब हम आपकी नात सुन रहे होते हैं, जब कलाम सुन रहे होते हैं, तो इनके ऊपर बड़ी नजर होती है हमारी, क्योंकि ये बहुत ऐसे ये लीड कर रहा है, पूरी जज्बा एनर्जी जो के है साथ ना लीड दे रहे कर होते रहा हैं, है ना जी। अच्छा बिलाल भाई, आज मैं चाह रही थी कि हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, क्योंकि कल भी मुझसे नाराज़ हो रही थी, तो हमेशा मैं कहती हूँ छोटे का जो है वो हक बनता है कि बड़ों के पास जाके मिले। सही बात। तो कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, मैंने कहा मैं उनसे खुद सलाम लूँ और दुआएं लूँ, रमज़ान की मुबारकबाद। कोई खड़े होकर मिलना चाहे तो बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपकी तो बहुत सारी दुआएं चाहिए हैं रमज़ान में। की वजह से यहाँ पे बहुत शुक्रिया, आप आई हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने रोज़ा रखा? बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ा रखा है आपका? अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबकी माओ को सेहत दे। स्पेशली क्या हाल है जी? चुटकू गले मिलते हैं, जल्दी से रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। कैसे देते हैं? चप्पी वाली ऐसे करके मुबारकबाद देते हैं बच्चे सारे। और ये जो छुटका बैठा है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है? आजा आजा आजा। जोश है भाई बताने का। ओके, होए जंपिंग, बंची जंपिंग शुरू हो गई है भाई। इधर अब्दुल्ला, मैंने सुना आपको नात भी आती है? जी? नात आती है आपको? आती है?
क्या आता है आपको? क्या आता है आपको? मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, मामा का नाम क्या है? वाइदा। क्या नाम है? वाइदा। और अब्बू का क्या नाम है? मामा नते। अच्छा ठीक है। और आपको टोपी किसने लेकर दी है? मम्मा ने। अच्छा, मम्मा ने दी है। अच्छा ये बताओ कि आपको मैं क्या प्रेजेंट दूँ, तोहफा क्या दूँ आपको, क्या चाहिए आपको? मुझे टिप? टिप चाहिए? टिप चाहिए तो बेटा मैं आपको 2 टिप देता हूँ। एक हमारे पास टिप जो है वो करशी पड़ा हुआ है, जामे शीरी, ठीक है, दूँ आपको जामे शीरी, उठा लोगे? अच्छा जितने उठा लो ना तो वो तुम्हारे सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा पुत्र। वाह जी, अपना तोहफा खुद लेने जा रहे हैं, जबरदस्त। भाई इस तरह से प्यारे प्यारे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे हमारे प्रोग्राम में आते हैं और ऐसे भी हमारे जैसे प्रोग्राम के जरिए बहुत से लोग इस तरह से दीन और इस्लाम के बारे में जान सकते हैं। खासतौर पे बच्चों को भारी है, चलो थोड़ा सा उठा के तरबियत मिल जाती है, उनको ऐसा इल्म बड़ा सारा मिल जाता है जिससे इजीली जब वो बड़े होते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि इस्लाम के बारे में उनको बड़ी नॉलेज होती है। तो आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। हम जीतो रमज़ान भी खेलेंगे आज, क्योंकि आज हमारा दूसरा दिन है। माशाल्लाह सारे मुसलमानों ने दूसरा रोज़ा इख्तियार किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो फिर जाहिर सी बात है जीतो रमज़ान तो होगा। जीतो रमज़ान में ढेरों इनामात हैं। इफ़को की तरफ से बाइक्स हैं, वो आप देख रहे हैं वहाँ पे इतनी खूबसूरत बाइक्स। ये किसके नसीब में होंगी आज? कौन लेके जाना चाहेगा? आप में से या पार्टिसिपेंट्स में से या फिर कोई कॉलर में से जो लेके जाना चाहता है ले सकता है। हमारे स्क्रीन पे जो स्क्रॉल हो रहे हैं अभी नंबर्स आपके सामने शुरू हो जाएंगे होना, तो आप हमें फेसबुक पे जो है उस पर भी आराम से बता सकते हैं। अगर कोई आना चाहता है, खेलना चाहता है, हमारे गेस्ट बनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। दूसरा, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं। रमज़ान की खुशियों की तो मुबारकबाद देना बनता है। और आदमियों से तुम करेंगे सवाल, हाँ जी, लेकिन खवातीन से हम सवाल नहीं करेंगे मोटर बाइक देने के लिए। हाँ। खातून से हम कहेंगे कि वहाँ से किक लगा के स्टार्ट करे, यहाँ तक ले आए और मोटर बाइक अपने साथ ले जाए। बिलाल भाई इससे ज्यादा आसानी क्या हो सकती है? इतना बड़ा इम्तिहान। शुक्र है आपने मुझे ये नहीं कहा कि फिजा तुम करके दिखाओगी तो फिर बाकी सब करेंगे। मैं तो बच गई है बिलाल भाई। अच्छा जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपको थोड़ा सा बताएं कि आज हमारे पास सेलिब्रिटीज़ भी हैं। जो हम बात कर रहे थे ना शोबिस के सितारे, उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातें करेंगे, वो अपने घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान, पकाते क्या हैं। ये है जी बावर्ची खाना हमारा। बावर्ची खाना ही कहती है ना सारी औरतें, क्या कहती हैं जी? बावर्ची खाना। अच्छा रोज़ा लग रहा है, आवाज़ नहीं आई मुझे, क्या कहते हैं? बावर्ची खाना जी। तो इस बावर्ची खाने में हमारे जो स्टार्स हैं वो पकाएंगे रेसिपीज़, और रेसिपीज़ हम देंगे, देख लेंगे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ये इंटरवुड का किचन हमने लगाया हुआ, ये हमारे शेफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक है ना। अच्छा आज मैंने एक सवाल आपसे करना है। जी जी। मुझे ये बताएं कि जैसे कहा जाता है ना कि इनहेलर वो जब आप लेते हैं तो उसके अंदर भी दवाई होती है, तो रोज़ा टूट जाता है कि आप ऐसे नहीं ले सकते इनहेलर। तो उसी तरह जो बेचारी मेरी ख़वातीन बहनें औरतें हैं, वो जब किचन में काम कर रही होती हैं, खाना पकाती हैं, तड़का लगाती हैं, अब ज़ीरे की खुशबू, मसाले की खुशबू बिल्कुल नाक के ज़रिए ही जाती है, जायका जाता है सारा, तो क्या रोज़ा टूट जाता है। ख़ास तौर पे प्याज का, ज़ीरे का, लहसुन का भगार बड़ा तेज़ होता है। अच्छा पहली बात तो ये कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ इसलिए फतवा नहीं दे सकता, लेकिन मेरी राय जो है ना वो बड़ी नरम है। जब तक कोई चीज़ दानिस्तन ना की जाए मेरे ख्याल में रोज़ा जो है वो कायम रहता है। अच्छा। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये नहीं सिर्फ कि रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि जो काम करने वाली है उसका तो अजर तब से शुरू हो गया जब से वो किचन के अंदर दाखिल हुई। बाकियों को तो अजर तब शुरू होगा जब वो खाना खाएंगे। तो उसने अगर 2 बजे एंट्री कर ली, उसका तो अजर 2 बजे से शुरू हो गया। इस पकाने वाले और पकाने वाली का अजर जो है वो उससे ज़्यादा है जो रोज़ा खोल रहा है। क्या बात है बिलाल भाई, बहुत आसान। देखें मैंने आपको कहा था ना कि बिलाल भाई जो हैं वो इस्लाम की गुत्थे खोलेंगे। जो आप लोग टेंशन में फंसे हुए होते हैं ना, ये कर लेंगे तो टूट जाएगा रोज़ा, ये कर लेंगे तो यहाँ परेशानी हो जाएगी, यहाँ हमारा इस्लाम ख़राब हो रहा है, वहाँ पे आपकी गुत्थे जो है बिलाल भाई खोलते रहेंगे और आपके लिए। अच्छा किचन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इज्जत करनी है ना हमने, वो करनी है हमने अपने शेफ साहब की। क्या बात है। तो ये है तो रेसिपी पकवाएंगे, बात तो सही है ना। एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि ये जो किचन आप देख रहे हैं ना बिलाल भाई, ये है इटालियन इंटरवुड का किचन। सही है ना। ये इतना देखें जैसे घर में होता है किसी के, उस तरह का हमने किचन यहाँ पे लगाया। सवाए इनके बाकी घर में ये किचन इसी तरह होता है। हाँ वो घर में बस इस तरह के लोग नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब बात ये है कि बर्दाश्त, वो जो बेचारी हमारी औरतें खाना पका रही होती हैं, उनको जब भगार की खुशबू, गोश्त भुन रहा होता है उसकी खुशबू आती है, मसाले की, और
आपको पता है बिरयानी की, चावलों की, चीज़ों की, तड़के की, तो वो जो बर्दाश्त आप होती छोड़ें, है। आप यही बातें जरा 5 मिनट और करें। अच्छा, ये तो गुफ्तगू में से लज्जत आ रही है। लज्जत आ रही है। तो बिलाल भाई वो जो बर्दाश्त है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी बर्दाश्त का है, इसलिए मैं ये बात निकाल रही हूँ, तो उस बर्दाश्त का कितना सवाब है? ये बर्दाश्त तो है ही नहीं ना, ये तो है ही अजर, ये तो सिर्फ अजर है, इसमें तो कोई बर्दाश्त नहीं है। ये तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरे जहन में ना बिरयानी का पूरा ना एक नक्शा आने लग गया कि बिरयानी होती कैसे है ना जी? इसका अजर तो है ना जी? बेशक है। बिलाल भाई क्या बात है, गेस्ट बुलाते हैं और आपको तो पता ही है आज हमारे कौन है, इतने खूबसूरत इनको बुलाना नहीं है ना, इनको जाकर लेकर आना है। तो आप और मैं चले? जब आ जाएंगे तो आप खुद देखिए कि हम लेकर किसको आ रहे हैं। मेरे साथ आ रही है खूबसूरत सिद्रा इकबाल और बिलाल भाई के साथ आ रहे हैं शकील अहमद साहब। लेजेंड किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और एजुकेशनल हमारी सिद्रा इकबाल, ये तो हमारी रौनक है कि आप दोनों हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यहाँ पे पहले ज़रा आप दिखा दीजिए है कौन, और अब सरप्राइज़ ज़रा देखिए कि क्या बात है। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आज आपके इस अवतार के समा में मौजूद हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आज इन लोगों ने कुकिंग भी करनी है, आप लोगों को बहुत सारा टाइम देना है। जी जी, सरप्राइज थोड़ी पता है, सरप्राइजेस हैं, बट ब्रिलियंट ट्रांसमिशन। फिजा, आप दोनों से मिलने का बहुत बहुत हमें एजाज़ मिला है, सो दैट्स थैंक यू सो मच। आइए जी, दिस इज माय सीट। जहाँ पे भी ये आपका अपना घर है। अच्छा, मैं ज़िंदगी में ना कभी शकील साहब, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपना हाथ कभी ज़िंदगी में मरने से पहले आपके कंधे पे रखूँगा। ये एजाज़ है खुदा की कसम कि आप यहाँ तशरीफ़, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, वैसे हमारे तो दिलों के बहुत करीब है आप, मैं आपके करीब थोड़ा सा बैठती हूँ शकील भाई। समा की मोहब्बत भी है कि इस मुबारक महीने में आप लोगों ने मुझे मदद किया, और इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से बड़ी अजीब बात है कि मैंने आपको तमाम वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा, और मेरे ख्याल में यही आपने भी मुझे शायद देखा होगा, और आज हमारी पहली मुलाकात भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही हो रही है। और ये खुशकिस्मती समा के हिस्से में जाती है कि इन्होंने हम दो को एक जगह जमा कर दिया है। क्या बात। मैं गायबाना आपका परस्तार। क्या बात है जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी बातें, आपका अंदाज़ बयान, अभी जिस हाल से हम गुजर रहा है या हमारा मुल्क गुजर रहा है, इतना एतदाल, इतना ठहराव, और उस मुख्तसर गुफ्तगू में पति की बात कह जाना बग़ैर नासे बने हुए, बग़ैर अपना इल्म जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है वो उसका रौब, ये बताना कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, ये तमाम चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो वो आदमी खुद बहुत बड़ा पुरकशिश। आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ शकील भाई, ये सारे मामला जो होते हैं ना, मैं ईमान से दिल की गहराई से बात कह रहा हूँ, ये इंसान का टैलेंट हरगिज़ नहीं होता, ये किसी बुज़ुर्ग की कोई दुआ और कोई वसीला होता है। अगर आप उससे लग जाए ना, नथी हो जाए उससे, तो ये कंटिन्यूएशन जारी रहती है। दिल तो सबका ही करता है कि कोई अच्छी बात करें, लेकिन मैं एक जगह पे जिहलम था तो वहाँ एक बात करने गया, तो जब वहाँ पे बात कर रहे थे तो वो बारिश शुरू हो गई, तो सारी ऑडियंस जो थी वो बारिश में बैठी हुई थी, और मैं एज अ स्पीकर मैं सोच रहा था कि कितनी एम्बेरसमेंट होगी कि अभी माइक पे भी बारिश पड़ेगी तो सब लोग उठ के यहाँ से चले जाएंगे, और ठंड भी थी। मैंने इशा के बाद गुफ्तगू शुरू की, और सुबह जब गुफ्तगू रोकी तो उस वक्त फजर की अजानें शुरू हुई। तो मैं वहाँ से निकल के मैं सीधा अपने उस्ताद के पास गया, अहमद रफ़ीक साहब के पास गुजर खान में, और मैंने कहा उस्ताद मोहतरम, मैंने जेलम में सिर्फ वही बातें की जो कि हमेशा करते हैं, और इन बातों पे कभी आंसू आए ही नहीं हैं, लेकिन कल तो बारिश भी हो रही थी और मौसम भी ख़राब था, इसके बावजूद मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं ज़्यादा रो रहा था कि लोग ज़्यादा रो रहे थे। उस्ताद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा बातें तो यही होती हैं, लेकिन सुनने और बोलने वाले के दरमियान में से खुदा शैतान को निकाल देता है। बेशक, जब खुदा शामिल हो गुफ्तगू में तो फिर बरकत तो पड़ती है। लेकिन अगर कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, आप जिस तरह भी बात कर रहे थे कि टैलेंट नहीं होता, आई थिंक फ़िज़ा के अल्लाह ताला ये जो तासीर आपके बोलने में और आपकी कहीं भी बात में डालता है, इसमें कहीं ना कहीं टैलेंट का भी उनसर है जो अल्लाह ताला की खुदादात नेमत है, तो उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। और आज जिस तरह कि इतना अहम, अब यानी रमज़ान का जो महीना होता है वो तो बाबरकत है ही, लेकिन हमारे मुल्क के हवाले से भी बहुत ही एक मेरे ख्याल में एक मुश्किल मरहले से हम गुज़र रहे हैं, और कल आप लोगों की बात इस हवाले से मैं सुन रही थी।
आई थिंक कि दिल पे असर करती हैं ये बातें, और आपकी ऑडियंस के दिल पे रख रही है, और हम जो टेलीविज़न स्क्रीन के इस तरफ आपको सुन रहे होते हैं, इट डेफिनेटली गोज़ अ लॉन्ग। अच्छा सिद्रा, अगर मैं एक छोटा सा काम करूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आप क्या कहने वाली हैं अभी? मैं आपको उठा के जी मैं अपनी सीट पे बिठाने जा रही हूँ। प्लीज़ आपको मानना पड़ेगा, वरना मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप सीट को कंडक्ट करें आज। और मैं आपके साथ तो हूँ, मगर आप नहीं चलाना है आपको नहीं जी, पता, बिल्कुल। मगर आप ऐसे अगर बैठे और बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इनको यही बता रही थी कि आज हमारे शो पे, क्योंकि मैंने पहले नाम नहीं बताए, मैं सिर्फ तारुफ बता रही थी, मैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो मैं आपके बारे में बता रही थी कि माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट तो हैं, और दुबई से जो आपको ग्रेट वुमेन अवार्ड मिला है, ज़रा उसके बारे में मैं चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते उनको पता चले, क्योंकि मुझे भी फेसबुक के थ्रू पता चला, फिर अखबारात के थ्रू पता चला। तो आप ज़रा बताइए कि आपको वो जो अवार्ड मिला तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, वो अवार्ड क्या था एग्जैक्टली, ज़रा पूरी। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर एक एजाज़ मेरे लिए लाना मेरे लिए एक और एडिशनल एजाज़ था। पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को ग्रेट वुमेन अवार्ड मिला। दिस इज़ एन अवार्ड जो दुबई गवर्नमेंट देती है, हर साल इसका इनेकाद करते हैं, और पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे इस खत्ते से जो मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन होती हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उनको दिया जाता है। तो पहली दफ़ा था कि जर्नलिज़म में पाकिस्तान से किसी को अवार्ड मिला, बल्कि इनकी तमाम 16 कैटेगरीज़ में ही पहली दफ़ा था कि किसी पाकिस्तानी को अवार्ड मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, बल्कि समा टीवी ने ये न्यूज़ ब्रेक भी की थी, सो आई वंस अगेन वांट टू थैंक समा फॉर डूइंग दैट एज़ वेल। और यहाँ पे आके तो ऐसा लगता है हमेशा कि इट्स लाइक अ फैमिली। आई थिंक मैंने बहुत कम काम किया है समा के साथ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका प्रोग्राम मैं रेगुलरली देखती हूँ, बात शकील साहब ने मेरे मुंह से छीन ली, बट आई एम ऑल्सो अ वेरी हम्बल फैन ऑफ योर्स। तो बहुत हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आज आपके शो में कमाल करते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में अगर कभी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो आज का वाक़या लिखूंगा इसमें। अच्छा ब्रेक का ऑफिसर तो हमारी दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि हम फिजा को इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दोस्ती है। और ब्रेक जो है, क्योंकि हमारी एंकर है हमारे साथ और आज शो को कंडक्ट कर रही है, जब तक आपके साथ हैं तो ब्रेक भी वही देंगी। हमारे शो का नाम तो आपको पता है, अफ्तार का समा। हम खूबसूरत समा लोगों के घरों में क्रिएट कर रहे हैं और लोगों के घरों में दिए जला रहे हैं, इस्लाम के, प्यार के, मोहब्बत के। तो ये आपका कैमरा है और आप ब्रेक। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मुश्किल घड़ियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें बर्दाश्त, आज आपका सब्जेक्ट भी है, बर्दाश्त का सबसे ज़्यादा इम्तिहान होता है, तो थोड़ा सा और सब्र कीजिए, थोड़ी सी और बर्दाश्त पर खूबसूरत सी गुफ्तगू होगी। इफ्तार का समा आपके साथ है, हमारे साथ रहे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज का मौजू जैसे कि अदम बर्दाश्त, तो कल सुबह भी जब हम बात कर रहे थे अदम बर्दाश्त के ऊपर, अदम से मुराद के ना होना और बर्दाश्त का ना होना, इसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा जो मिसाल याद आती है वो हज़रत उमर ख़त्ताब की इसलिए है कि हज़रत उमर ख़त्ताब का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और जब आपको अमीर बनाना था तो बहुत से सहाबा ने हज़रत अबू बकर को इस बात से मना फरमाया था कि आप इनको ना बनाएं क्योंकि इनका गुस्सा बहुत है। हज़रत अबू बकर की जजमेंट क्या थी कि जब उमर के कंधों पे बोझ पड़ेगा तो उमर नरम हो जाएगा, और तारीख़ ने बताया कि उमर कैसे नरम हुए। शाम को फ़तह किया, रोम को फ़तह किया, और रोम को जो फ़तह किया तो इसमें मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसकी तादाद रोमियों की तादाद से 7 गुना कम थी। ये कैसे हुआ? इसके पीछे एक दास्तान देखिए, रवायतें जब पढ़ते हैं तो इसमें दास्तानें बहुत आती हैं। दास्तानों में रोमन्स से लेके आज तक अगर आप देखिए तो बहुत से परिंदे और जानवर शामिल होते हैं। जैसे कि आज हम उल्लू को कहते हैं कि ये नहस है, रोमन्स के यहाँ भी उल्लू जो है वो नहस माना जाता है। एक कहानी लिखते हैं रवायत में कि एक तोता तोती जो थे, उन्होंने रोम जब जल रहा था तो वहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो वहाँ से उल्लू गुजर रहा था। तो जो तोता तोती थे उन्होंने कहा कि देखो ये उल्लू क्योंकि नहस है इसलिए रोम जो है इसकी वजह से जल रहा है। उल्लू ने भी ये बात सुन ली, उसने तोता तोती को अपने घर न खाने पे इनवाइट किया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की। जब वो जाने लगे तो तोते ने इजाज़त मांगी, उसने कहा आप जाइए, बिल्कुल जाइए। उसने अपनी बीवी से कहा तोती से कि तू भी चल, उसने कहा ये तोती तो मेरी बीवी है, इसको यहाँ छोड़ के जाओ।
उसके बाद तोता जो है वो अदालत में गया और काजी के पास गया, और काजी के पास तोते ने भी आर्गूमेंट्स दिए और उल्लू ने भी आर्गूमेंट्स दिए, और काजी ने उल्लू के हक में फैसला कर दिया कि तोती उल्लू की बीवी है। तोता ये बात समझ के बाहर आ गया, उल्लू बाहर आया और उल्लू ने तोती जो है वो तोते को दी, और उसने कहा कि देखो, शहर इसलिए नहीं जला करते कि वहाँ उल्लू आबाद होते हैं, शहर इसलिए जलते हैं कि वहाँ काजी जो है वो अंधे और जाहिल होते हैं। जिस जगह पे इंसाफ ना हो सके वो शहर कभी आबाद नहीं रहते। अगर आज हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का एक ताना मैं तो समझता हूँ जो कि हम लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली कौम ही नहीं है। आई बेट माई बॉटम डॉलर ऑन दिस, खुदा की कसम, कि अगर यही हालात आप आज अमेरिका और बरतानिया में कर दें, वो लोग कपड़े फाड़ के जंगलों में भाग जाएं, 8 घंटे की लोड शेडिंग, 14 घंटे की लोड शेडिंग, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जहाँ पे, अदब से कह रहा हूँ ये बात, जहाँ पे हमें आग लगानी चाहिए वहाँ हम लाइन लगा के गैस लेने के लिए खड़े होते हैं। 18-18 घंटे लोग सिर्फ 250 रुपए की गैस के लिए खड़े होते हैं। ये मुनासिब हरकतें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को एक अदम बर्दाश्त कौम की हैसियत से क्यों पहचानते हैं? शकील साहब, इस पे आपकी क्या राय होगी? आपकी बात सुन रहा था और आपको देख भी रहा था, और कल भी जब आपका पहला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ मैं देखा, और ये बात बड़ी छोटी है मगर बहुत अहम है। मैंने बिलाल मियां को जब देखा कल और आज भी देखा, तो हमारी तहजीब में, हमारी सखावत में, हमारे मज़हब में एक बहुत अहम चीज़ है और वह है अदब। इसी के हवाले से एक मुहावरा भी है कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो जो चीज़ जिसको हम ज़्यादा अहम नहीं समझते मगर वो बहुत अहम होती है। मैंने कल भी आपको देखा था कि आप इस प्रोग्राम में, ये एक मुक़द्दस महीना है, इसका तक़द्दुस है, आप बग़ैर जूतों के बैठे हुए थे और आज भी आप बग़ैर जूतों के बैठे थे, और मैंने इस चीज़ को देखते ही फ़ौरन जूते उतार दिए। इस पर एक छोटा सा वाक़या अगर आप इजाज़त दें। सर हज़रत अबू हनीफ़ा का है कि आप अपने हुज़ूर के पास बैठे हुए थे और दो ज़ाम होकर बैठे थे और उनके सहाबा साथ बैठे थे, गुफ्तगू जारी थी, बात होती रही, बड़ा अरसा बीत गया। उसके बाद उन्होंने कहा, हज़रत आप थक गए हों कि आप इतने घंटों से दो ज़ाम होकर बैठे थे। तो आपने कहा कि नहीं, आप पैर फैला लें, आपके पैरों में तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह से हया आती है। वाह, खुदा से हया आती है, वाह। तो मैं पैर कैसे फैलाऊं? वाह। उसके बाद फिर हुजरे में चले गए, वहाँ भी उसी अंदाज से बैठे रहे। तो साहबा ने कहा कि अब तो कम से कम आप फैला लीजिए, अब तो आप हुजरे में आ गए। तो क्या क्यों, क्या यहाँ अल्लाह नहीं है? क्या बात। तो बात इस महीने के हवाले से, हमारी तहजीब के हवाले से, हमारे मज़हब के हवाले से बहुत अहम है कि हम इस चीज़ को महसूस करें और अपनी अमनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि अदब कितनी अहम चीज़ है और वो हर जगह लागू हो। हर तकरीब में, लोगों से मेल जोल में, बातचीत में, ये सब चीज़ों का लिहाज रखना जो है ना, यही मज़हब है। वाह वाह। सिर्फ अल्लाह के सामने झुक जाना और पंजगाना नमाज़ पढ़ना वो बिल्कुल है बेशक, मगर जो तालीम हमको दी गई है, सरकार दो आलम ने मज़हब की तब्दील तो बाद में की थी। पहले तो आप 40 साल तक क्या थे? आप एक इंसान। आपने ये बताया था कि मुसलमान बनने से पहले ज़रूरियात क्या है, अहमियत क्या है, वो एक बेहतरीन इंसान होना है। और वो तमाम चीज़ें शामिल हो गई। मैं जो बात कर रहा हूँ कोई नई है कि आप अमीन भी थे, आप सिद्दीक़ भी थे, आप कि हर बात को अमन्ना सद्दाक़ और लोग मानते थे। क्यों? कि आपके कौल फ़िल में कोई तज़ाद नहीं था, आपने अमली तौर पर साबित कर दिया। शकील भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शकील भाई के आंसुओं को एक हदिया करना चाहता हूँ। बात हज़रत, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत कहती है, पहाड़ी पे खड़े हुए और लोगों से कहा कि क्या तुम मुझे सादिक और अमीन मानते हो, तो अबू जहल भी और अबू लहब भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने कहा कि हम आप और आपकी इन लोगों की जो अमानतें थी वो आपके घर में पड़ी हुई थी, जिनको कि हज़रत अली लौटा कर वापस आए। 3 दिन खाने पे बुलाया और 3 दिन जो था वो सिर्फ एक ही बच्चा था जो कहता था कि मैं मानता हूँ आपको, मैं मानता हूँ, और कोई नहीं मान रहा था। ये बड़ी एम्बैरसिंग बात थी। मैं अपने गुरमान से बात कह रहा हूँ।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत पे बुलाया था खाने के। एक तो ये रवायत जो कि अभी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, दावत खाने पे बुलाया। फिर जब रसूल पाक ने लोगों से कहा कि क्या तुम मानते हो कि मैं सादिक और अमीन हूँ? कहा मानते हैं सादिक और अमीन। कहा अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे फौज है तो मान लोगे? कहा मान लेंगे। जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो अबू जहल उस मजलिस से उठ गया और वो उठ के वहाँ से रुखसत हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अबू जहल, अबू उमर हशाम उसका नाम था, उमर हशाम, तेरा दादा, तेरा बाप और तू मुझे जानते हैं, तू मेरी मजलिस से क्यों उठ के जा रहा है? कहता है मोहम्मद तूने ही तो अभी कहा, रसूल तो नहीं कह सकता था ना, मोहम्मद तुमने ही तो अभी कहा कि पहाड़ी के पीछे फौज है, मैं तो तेरे घर खाना खाने आया था, मुझे इजाज़त हो कि मैं घर से तलवार लेकर आऊँ। ये अबू जहल जिसको हम जहालत का बाप कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेकंड डिफेंस लाइन ली। कहते हैं अबू जहल से कि उमर हशाम जब तू तलवार लेकर आएगा और पीछे फौज को नहीं पाएगा तो फिर तू मेरे साथ क्या करेगा? उमर हशाम कहता है रब्बे काबा की कसम, मैं मोहम्मद तेरी जुबान पे यकीन करूंगा, अपनी आंखों पे यकीन नहीं करूंगा। ये किरदार और ये अदब तो अबू जहल का है मोहम्मद के लिए, अगर हम में नहीं है तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। वेलाद भाई बहुत प्यारी बात, मगर वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का और आप दोनों से गुजारिश है, हमारी एंकर बहुत प्यारी है, एंकर से अब मुझे आपको भेजना है वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक हमारी एंकर बनाती है, हमारा ये सेगमेंट इस तरीके का है ना बिलाल भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो एंकर बनाएंगी और एक हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं वो बनाते हैं। तो आप आइए जी। और आज सिद्रा से सच्ची मुच्ची वाकई कुछ पकवान है। नहीं, मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ। सबको ये क्यों गुमान है कि जो लोग टीवी पे होते हैं वो पका नहीं सकते? ये मामला फिजा ही तय नहीं हुआ था कि जी हमने आके यहाँ भी करना ही है। बस यहाँ आके सब कुछ तय हो गया। देखिए आप बिलाल भाई के फैन हैं, बिलाल भाई आपके फैन हैं और ये पूरी जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है ये सारे के सारे आप लोगों के फैन हैं। तो सब देखना चाहते हैं कि अब आप कैसे कुकिंग करते हैं। आइए जी चलते हैं हमारे किचन सेगमेंट की तरफ और यहाँ पर शकील अहमद साहब बनाने जा रहे हैं मीठा और आप बनाएंगे यहाँ पर क्या देखें शाशलिक है, स्टिक शाशलिक हम ये पलट सकते हैं ना, मैं मीठा भी बना सकती हूँ, मैं मीठा ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। अब यहाँ पे तो फिर हमें देखिए मुझे जीत और रमज़ान के जो है ना आपसे कुछ सवालात करने पड़ेंगे। आप दोनों से फिर जो जीता फिर वो मीठा बनाएगा और जो हारा वो फिर शाशलिक बनाएगा। पेपर आउट करेंगी आप? पेपर आउट करूँगी, फर्रे आउट कर दो इनामात के। जी जनाब बताइए कि क्या रेसिपी आप बता रहे हैं जल्दी से झटपट वाली, ताकि आज चिकन शाशलिक बना रहे हैं हम। चिकन शाशलिक के लिए आप आ जाइए, आप जल्दी से उनको रेसिपी बताइए ताकि आइसक्रीम फालूदा बनाएंगे। ठीक है, पहले चिकन शाशलिक की जो है रेसिपी आप बता दीजिए उनको। बताते जाते हैं। सबसे पहले चिकन होगा उसके अंदर। बनाना उन्होंने नहीं वो अच्छा भला बता रहे हैं, कोई मदद कर रहा था मेरी। लेमन जूस, सॉल्ट, मस्टर्ड, बारबेक्यू सॉस, ब्लैक पेपर और स्टिक। ओके। ऑयल मेज़ान। पहले ये इसकी रेसिपी है। सही सही। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके फिर इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटा छोड़ दें। 1 घंटा अभी हमारे पास टाइम कम है, वैसे जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी उतना मज़ेदार टेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, आप बता दीजिए मीठा शकील भाई को कि किस तरह से बनाना है। ये सारी रंगीन चीज़ें हैं, इनको आगे पीछे कर दूं? बस आगे पीछे ही कर। आगे पीछे कर दे। वैसे आपके ऊपर है, आप चाहें जिस तरीके से ये फालूदा बना सकते हैं। ये आपने जामे श्री का हमारा यहाँ पे फालूदा बनाना है और आप बना के दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी मदद तो करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ ही हूँ। हेल्प बता दें, एक हेल्प बता दें 1 2 में क्या करना है, फिर आपने हाथ भी नहीं लगाना। देखिए ऐसा करते हैं ना, इसको सिंपल कर लेते हैं। हाँ जी, ये पाइनएप्पल सिंपल में मदद नहीं चल रही है, ये तो मुझे पता है भाई। मैं आपको मैं आपकी मदद करती हूँ ना, मैं ऐसा करती हूँ मैरिनेट लगा लूँ जब तक ये स्टिक्स पे लगाएंगे। यहाँ पे पता है इम्तिहान चल रहा है, सारी की सारी जो है ना हमारी ऑडियंस देख रही है कि किसको क्या बनाना आता है। अच्छा मेरी बहन तो मुझे ऑलरेडी दावत दे चुकी है, सैरी की गिरफ्तारी तो आप लोगों के साथ होती है, तो मुझे इन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि घर पे सैरी हमारे साथ होगी और बनाऊंगी मैं। तो इनका तो मुझे पता चल गया कि इनको खाना बनाना आता है। सिद्रा को आप जिनके फैन है वो खाना सुगड़ है, सुगड़ माशाल्लाह। और शकील भाई का आज पता चल जाएगा। इसके लिए मुझे आई विल नीड समथिंग टू मिक्स इट विद। हाँ प्लीज कुछ चम्मच दीजिए। हाँ जी। अच्छा आप चाह रहे हैं कि इसको अच्छा मेज़ान कुकिंग ऑयल और बनास्पति बैलेंस डाइट बैलेंस लाइफ। बिलाल भाई और फिर आप आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मगर चीटिंग नहीं करवाएंगे आप रेसिपी की, हैं? क्योंकि आप तो एंकर, आपको तो सब कुछ पता है। अच्छा लेकिन जहाँ हम बातें कर रहे थे और इतना खूबसूरत से आपका सब्जेक्ट चल रहा है, क्या मैं ये गुस्ताखी कर सकती हूँ कि एक सवाल आपसे करूँ? बिल्कुल। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था बिलाल भाई कि जब हम बर्दाश्त की बात करते हैं तो कहा यह भी जाता है कि जो जुल्म बर्दाश्त करे वो भी जालिम है।
तो आप कैसे इसको देखते हैं और आप क्या कहेंगे लोगों को इसके हवाले से? ये आपकी बात बिल्कुल वजह, बल्कि ये हज़रत अली इमाम अली करमल्लाह का कौल भी है कि जो जुल्म बर्दाश्त करे वो भी जालिम है। मेरे ख्याल में यहाँ पे ना थोड़ा सा फासला ये करना पड़ेगा कि आप जुल्म को डिफाइन कैसे करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ हर चीज़ की जो डेफिनेशन है ना सिद्रा जी, वो अपनी डिज़ायर के मुताबिक है और बहुत आसान कर देते हैं। अगर मुझे 500 रुपया महीना चाहिए और मुझे कोई 400 रुपया महीना दे रहा है तो मैं इसको भी अपने जुल्म के गुमान में ले आऊँगा, बजाय इसके कि मैं इस पे तकवा करूँ, तवक्कल करूँ और शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह मुझे 400 रुपया भी दे रहा है। मेरे ख्याल में जुल्म की जो डेफिनेशन है ना वो सिर्फ एक ही हो सकती है कि कोई शख्स आपको ज़बरदस्ती आपके उन नज़रियात से दूर ले जाने की सलाहियत इस्तेमाल करे जो कि आपके ईमान का हिस्सा है। सही, बहुत ही अगर तो ऐसा है तो ये जुल्म है और इसके खिलाफ जब आप खड़े होंगे तो वो जहाद होगा। और मेरी नज़र में बड़े ही अदब के साथ जहाद की भी डेफिनेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। जहाद में इसको हरगिज़ नहीं समझता कि दो कौमें बराबर की हों और लड़ रही हों। अच्छा, जहाद की इब्तदा है बदर में हम हैं 313 पहले मुझे 3-4 और हम लड़ रहे हैं 1000 से। 300 और 1000 का कोई तनासुब नहीं है। लड़ने का कानून ये है कि आप 5 गुना या 7 गुना ज़्यादा हों। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान का जहाद तब होगा जब मुसलमान तादाद और वसाइल में कम होंगे, लेकिन उनके वसाइल की कमी को खुदा अपनी रहमत से पूरा करेगा। जब खुदा की रहमत आपके अमाल में शामिल होगी तो जहाद होगा, वरना आप डिक्लेयर करके कि मैं जा रहा हूँ ये जहाद है, आप ये कल्चर नहीं डेवलप कर सकते। लेकिन फिर इस तरह तो बहुत सारे और लोग हैं जो कहते हैं कि वसाइल में कम है, तादाद में कम है, शायद हम जो कर रहे हैं वो सही है। जिस तरह जिस नाजुक मोड़ से इस वक्त हमारा मुल्क वो बात देखिए, ये बड़े अदब से मैं बात ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 20 साल से ना एक कॉर्पोरेट इंटेलिजेंशिया जो है वो क्रिएट हुआ है जी। इसके ऊपर बात करते हैं पहले, मगर हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, है ना? एक ब्रेक लेने से पहले ये भी दिखा दे, मैंने 3 शाशलिक स्टिक तैयार कर लिए बातों में। यहाँ पर अभी ये जो है बन जाएंगे मेरे ख्याल से जब तक आप ब्रेक से वापस आएंगे, मगर जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि रमज़ान करीम अफ्तार का समा तो यहाँ सजा हुआ है। रहिए हमारे साथ। रमज़ान खेले जा रहे हैं हम हमारे समा इफ्तार में, और इस दफ़ा अकेले मैं नहीं बल्कि मेरे साथ सिद्रा इकबाल भी जो हैं वो अभी सवालात करेंगी। हमारे पास यहाँ पर कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए जो है वो कहाँ से आई है ज़रा बताइए जी? गुलशन इकबाल से आई है ये टीम। और वैसे भी आप लोग कहाँ, किस यूनिवर्सिटी से? IBA इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं। लवली। और ये वाली टीम के बारे में बता दूं, ये टीम हमारी ऑडियंस में से आई है जो हमने चूज़ की है, और इनको बड़ी इल्म जो है इनको बड़ा हासिल है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, इनका टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर किसी को बाइक चाहिए आज तो फिर वो ले जाएगा, अगर किसी को बाइक नहीं चाहिए तो फिर मैं मिज़ान का घी का डब्बा जो है वो आप लोगों को दे के भेजूँगी, खाली हाथ में दे के भेजूँगी। तो छोटा सा आप जाके ज़रा देखिए एक झलकी हमारी जीतो रमज़ान। ये ताबुन किया है जरूरी। पहला सवाल, कुरान पाक में कितने पारे हैं? रैपिड फायर सवाल है। 30। आप पूछिए। अब मेरे पास जो टीम है उनके लिए मेरे पास सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कितने दिन मछली के पेट में गुजारे? 40 दिन। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। नमाज किस उम्र में फ़र्ज हुई? 7। 2 हिजरी में। रैपिड फायर राउंड, सॉरी 10 हिजरी में फ़र्ज हुई। जी, मेरे पास अगला सवाल है कि रोज़े किस हिजरी में फ़र्ज़ किए गए? रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी, बिल्कुल सही। यानी हिजरत के तकरीबन 18 माह के बाद रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और 2 हिजरी में पहली दफ़ा मुसलमानों ने रमज़ान के रोज़े रखे। आपसे कुरान पाक के पहले पारे का क्या नाम है?
आमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। क्या फजर की आखिरी अजान तक सहरी करना दुरुस्त है? जी नहीं। जी। जवाब है जी हाँ, लेकिन सहरी का एहतमाम अजान से ज़रा पहले ही किया जाए तो बेहतर है। मतलब गलत जवाब। सॉरी। आपने प्रेस राउंड नहीं है, बजर राउंड नहीं है, आप लोग सब एक टीम है। जल्दी जल्दी जवाब देना आपने। जी, बजर राउंड नहीं है, कोई भी अभी बजर नहीं है। इस गेम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फिजा बताएंगी, मैं से सवाल कर रही हूँ और मैं आपको इनाम दे सकती हूँ। रैपिड फायर राउंड है, जल्दी 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 बताना है। दुनिया में कुल कितने अनबिया कराम भेजे गए? 1,24,000। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मेरा सेकंड है जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन से पहाड़ पर अल्लाह ताला को कलाम हुए? बिल्कुल सही जवाब है। जबरदस्त। फिर बजर दबा दिया। अच्छा, ये एक ही टीम है या नहीं है? आप एक टीम हो, आप एक ही टीम है। आप लोग लेके जाओगे पूरी टीम अगर जीते तो, ठीक है ना? खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। ये बताइए, पता मक्का कौन सी हिजरी में? 10 हिजरी। जी 10 हिजरी। आवाज फतेह मक्का 10 हिजरी। फिर सोचें, फतेह मक्का 10 हिजरी। फिर सोच लें, बात कर लें। 10 हिजरी। फिर सोचें। 10 हिजरी। कॉन्फिडेंट? जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जी। सिद्रा जी, अगर कोई रोज़ेदार किसी ऐसी जगह बैठा हो जहाँ पे सिगरेट नोशी की जा रही है तो क्या उसका रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं। जी नहीं। कोई वजाहत देना चाहेंगे? वैसे आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका रोज़ा बरकरार रहता है, लेकिन ऐसी जगह बैठना नहीं चाहिए। पास स्मोकिंग वैसे भी इज इंजूरियस और क्या है ना जी। अच्छा जी, दुरुस्त जवाब है आपका। सबसे पहले नबी का क्या नाम है? हज़रत आदम। तालियां क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो, आप लोग अगर जलेंगे तो हमें वो जो शाशलिक की खुशबू आई है ना, तो जलने की भी खुशबू आ सकती है। अगर आप लोगों ने भी इनाम जीतना है तो इनकी खुशी में शामिल होना है, तालियां बजानी है, हौसला अफजाई करनी है। क्या बात है जी। एब्सोल्युटली, ये खेल रहे हैं इनामात के लिए, लेकिन आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। सवाल है इनके लिए, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है जी। टीमें, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? 5। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल सही। क्या ये आपकी टीम है और ये मेरी टीम है? लगा ले, ऐसे कर लेते अभी तो टक्कर में है। नहीं, ऐसा ही हिसाब है अब तो। चले ठीक है। आपके लिए, मेरी टीम के लिए सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? हज़रत बीबी हाजरा। हज़रत बीबी हाजरा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, बहुत आला। 11 साल की उम्र में, ठीक है, या 12 साल की उम्र में, आप बताइए, या 13 साल की उम्र में रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज किया जाता है? 12। आपका जवाब गलत है। रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज किया जाता है? कौन बताएगा? जल्दी। क्यों मोबाइल? मेरे पास आ जाओ। एक जल्दी पास आओ, जल्दी आप आओ। नहीं, आप बताएं। 7 साल। गलत। आप बताएं। गलत। कौन आएगा? जल्दी जी। गलत। क्यों मोबाइल? आपका हुआ। 11 साल की उम्र में रोजा फर्ज हो जाता है। सही कहा जी। सिद्धा जी। हाँ जी, अगला सवाल करते हैं। आपके लिए मेरा अगला सवाल है, मुसलमानों का कितनी आसमानी किताबों पर ईमान है? 4। नाम बताएंगी? तौरात, ज़बूर, कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। जबरदस्त। ये हौसला अफजाई की ना। मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज की गई हैं? 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज फर्ज। 5 वक्त की नमाज फर्ज की फिर गई। सोचे। एक और दफा सोच लिया। हाँ, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बहुत ही आसान सा है। कुरान मजीद का दिल किस सूरह को कहा जाता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन, बिल्कुल सही जवाब है। रोजा किसे कहते हैं? सॉरी। अच्छा, और रोजे को अरबी में क्या कहा जाता है? सोम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही दुरुस्त जवाब। जबरदस्त। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो स्कोर टैली हो रहा है। बोथ ऑफ देम, दोनों टीम्स ने एक ही गलत जवाब दिया है। सो व्हाट हैपेंस नाउ? भाई, राउंड का रिजल्ट बताइए हमें। साफ है, टीम ए। सिद्रा
ये नाइंसाफी है। तो उन्होंने एक ही जवाब गलत दिया था, तो आपकी टीम जीती कैसे? ऐसे बोलने में क्या है? नहीं बताएं ना, इसमें कोई लॉजिक तो होगी। फिजा बोलने में क्या है वैसे? आप फेवरेटिज्म कर रही हैं। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास इसका हल है। आप आइए शकील साहब, एक सवाल आपने जरा टाई ब्रेकर के तौर पे अपनी मर्जी से जर्नल नॉलेज एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है कोई भी सवाल आप कीजिए, ताकि यहाँ पे जो मसला हो गया है कि भाई एक गलती इन्होंने की एक गलती इन्होंने की, तो भाई टाई हो गया है। अब आप इस टाई को जरा सुने, एक सवाल दे दें, मतलब सवाल की नौयत मजहबी है या जो आपका दिल करे, जर्नल नॉलेज कुछ भी। हाँ जी बजर है। हाँ, इनको भी बता दें, इज इट गोइंग टू बी अ बजर राउंड? जो बजर पहले दबाएगा वही जवाब देगा, वही टीम जीतेगी। और अच्छा, आप दोनों की टीम्स में से इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए एक बंदा बजर दबाएगा, यानी आप इस टीम की तरफ से और आप इस टीम की तरफ से, ओके राइट? शकील भाई सवाल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा नबूवत जो है वो किस उम्र में मिली? 40 साल। 40 साल। आपका बजर पहले इसने बजाया जी। आपका बजर भी तेज दबाता है। नहीं बजर पहले उनका आप जरा चेक कर लीजिए, बता दीजिए, अभी चेक कर लेते हैं हमारे पैनल पे लोग कि बजर किसने पहले दबाया, जरा चेक कर लीजिए। जी डिसाइड हो गया जी, मेरी टीम ने पहले बजर दबाया। लेकिन मेरी टीम भी खाली हाथ तो नहीं जाएगी ना फिजा? आप ये भी बता दें, मेरी टीम भी खाली हाथ तो नहीं जाएगी ना? नहीं, ये दीजिए जैनी की तरफ से डिजिटल कुरान पाक। और फिलहाल भाई मैं एक बात बोलूं, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी तोहफे हैं सिद्रा, यहाँ पे जितने भी तोहफे हैं, शकील भाई सबसे प्यारा जो तोहफा है जो मुझे लगा वो मेरे ख्याल से डिजिटल कुरान पाक। लेकिन बहुत से लोगों की हायर माइक्रोवेव में भी दिलचस्पी होगी, हायर टीवी में भी दिलचस्पी होगी। तमाम तहफ ऐसे हैं जिसमें फिर हम खाली हाथ को किसी को भी नहीं भेज रहे, इसलिए क्यों मोबाइल किसको? भाभी। अच्छा जी, काशी जामे शरीफ गर्मियों के अंदर बेहतरीन मशरूब। अच्छा जी, हर चीज़ निज़ाम में अच्छी लगती है, तो आप भी खाने पकाएं। फिलहाल भाई दूसरी टीम को ज़रा तोहफे कहने वाला था, इससे काफी मुशक्कत है। वैसे आज हमने जीतो रमज़ान बड़ा छोटा सा खेला है, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे भी बातें हैं, उनसे भी हमारी चिट चैट चल रही है, हमें पता चल रहा है कितना कि इनकी जर्नल नॉलेज कितनी अच्छी है। अच्छा शकील भाई, आपकी जर्नल नॉलेज वैसे कितनी है? जी है। तालियां तो हो बातों पे। और ये जुनेद जमशेद की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जा रहा है, और इसमें है ज़बरदस्त परफ्यूम्स। ठीक है जी, खुश हैं आप लोग? बहुत बहुत। ये डॉट की तरफ से हमारे पास बहुत खूबसूरत ये तोहफा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैंने इस्तेमाल भी किया। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाकई अच्छा लगेगा। इट्स रियली गुड। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच बेटा। आइए सिद्रा, आप अपनी सीट पे आइए। वैसे छोटा सा सेगमेंट था, खेला अच्छा, मज़ा आया, आसान सवालात थे, मज़े के थे आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनामात जीत सकें। और ये बाइक देख रहे हैं आप, ये बाइक भी किसी की हो सकती है, वो बाइक हिप्पो की बाइक भी किसी की हो सकती है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपने करना सिर्फ ये है कि स्क्रीन पे नंबर्स स्क्रॉल होना शुरू हो गए, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर हमारे फ़ैन पेज अवतार का समा, उसमें आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बाइक्स जीतना चाहते हैं। और ऑडियंस के पास भी ज़रा बिलाल भाई, अब यहाँ पर इनामात बांटेंगे बिलाल भाई, ये है इनामात बांटने के लिए, इनामात बांटने के लिए जो मुझे कुरान की सबसे छोटी सूरा सुनाएगा। क्या बात, फरमाइए। भाई अच्छा, सर पे दुपट्टा डाल के क्यों मोबाइल के लिए? ये बताइए, जो अलिफ लाम मीम है, इसको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोबाइल। हरूफ मुक़त्तयात, लोहे कुरानी नहीं।
अच्छा जी, आप बताएं, आप बताएं कोई सवाल का जवाब अभी बिलाल भाई पूछते हैं। ये फरमाइए कि जो हिजरत है ये कितने साल के बाद मक्का से मदीने की? जे डॉट की तरफ से कितने साल बाद? जल्दी बताइए। 3, 5 या 10? 10। ये पकड़ बैठ आराम से। अच्छा, इसी बात पे एक ये मिजान दे दें, एक मिजान। ये फरमाइए कि रमजान जो है वो कौन सी हिजरी में नाजिल हुआ, फर्ज किया गया? 10 हिजरी। 10 हिजरी में तो हिजरत हुई। 10 हिजरी नहीं, 2 हिजरी। कौन बताएगा? हाँ, 9 हिजरी। 2 हिजरी। ये आपका क्या बात है जी। एक वक्फा दरकार है, मगर अभी इस वक्फे पे जाने के लिए आप लोग मेरा सब मिलके साथ देंगे। आप लोग बगैर सवाल के अफ्तार का समा, ठीक है? ये सब आप लोग मिलके मेरे साथ बोलेंगे और हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ कौन अच्छा बोलता है अफ्तार का समा, ठीक है? अभी देख लेते हैं। हम ले लें एक छोटा सा वक्फा और आप लोग सब क्या देख रहे हैं? अफ्तार का समा। कोरंगी 2.5 नंबर का रिहायशी अबरार सिद्दीकी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता है और माहाना तकरीबन 10,000 कमाता है। इस 10,000 रुपए में 4 अफराद अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं, मगर पिछले 7 सालों से ऐसे कुदरत के इम्तिहान से गुजर रहे हैं जिसका हल मैं और आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं। शारेब सिद्दीकी अबरार सिद्दीकी का 7 साला बेटा जो पैदाइशी चलने से माजूर है, मगर इस 7 साला बच्चे का इलाज मुमकिन है। इलाज की 2.5 लाख की रकम अबरार सिद्दीकी और उनकी बीवी के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं, क्योंकि वाकई 2.5 लाख की रकम इस गरीब फैमिली के लिए एक पहाड़ ही है। और समा सहारा शारेब को अपने पैरों पर चलने में अपना हिस्सा अदा करेगा। आप भी हिस्सा अदा करें। मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? यहाँ मुझे तकरीबन 4 साल हो गए और मेरा ससुराल है ये, अपना घर नहीं है मेरा भी। अच्छा, और आपकी इनकम कितनी हो जाती है? 10,000 रुपये। अच्छा, आप सारी बात बताएं। KG1 में। मॉन्टेसरी पढ़ ली, नर्सरी पढ़ ली? नहीं पढ़ी? इनको डायरेक्टली पैरों की वजह से घर में पहले ट्यूशन वगैरह में पढ़वाया, फिर डायरेक्टली KG1 में एडमिशन दिलवा दिया। अच्छा, क्या हुआ है पैरों में? दिखाएं क्या हुआ है? ये इनका एक ऑपरेट, जिस दिन पैदा हुए थे ना, तो इसके अगले दिन से मैं इनका इलाज करवा रहा हूँ हॉस्पिटल में कोरंगी में। अच्छा, बाय बर्थ ये ऐसा ही ये प्रॉब्लम? जी जी जी। तो फिर उन्होंने इसका ऑपरेट किया, ये देखें आप। अच्छा, ये ऑपरेशन हुआ ये ऑपरेट इन्होंने गलत कर दिया है। ये पूरा ऑपरेट यहाँ से यहाँ तक गलत हो गया, जिसकी वजह से ये तकरीबन 2.5 साल हो गए इसका ऑपरेशन हॉस्पिटल में। अब वो इन्होंने ये ऑपरेट गलत किया, करना था यहाँ से, इसको सीधा करते, लेकिन कर दिया यहाँ से और टेढ़ा कर दिया। और ज़्यादा तो एड़ी यहाँ पे आ गई ना। अब ये इसी से चलते हैं सारे से। तो अब जब ये ऑपरेशन हुआ था जी जी, तब आप लोगों को डॉक्टर्स ने क्या जवाब दिया था कि ये क्या हो गया? उन्होंने मुझे कहा कि ये तकरीबन हम 18 साल तक प्रोसेस चलाएंगे, इसका 18 साल की उम्र में जाके इसके पैर सीधे होना शुरू होंगे। मैंने बोला इसकी तो उम्र में हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। फिर बोले हमारे पास जो जितना भी मतलब स्टाफ है या जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, उसमें हमारा प्रोसेस में ये 18 साल लगेंगे। तो घर वालों ने फर्स्ट ऑपरेट वो ख़राब हो गया। बोला कि ये नाकाम हुआ है। उन्होंने तो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे ना। फर्दर इलाज आप कैसे करवा रहे हैं? इसको दोबारा चेकअप के लिए लेकर गए?
इनको फिर मैं एओ क्लिनिक में लेके गया था नाज़माबाद में, वो भी तकरीबन बोल रहे थे ये एक पैर में स्क्रीन ऑपरेशन करेंगे अलग अलग तरीके से, और एक सर्जरी 5 से 6 घंटे की करेंगे, और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन तकरीबन वो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद करेंगे, इसलिए कि ये इतनी बड़ी बेहोशी झेल नहीं पाएगा क्योंकि छोटा बच्चा है, उम्र इनकी छोटी है। पापा मम्मी आपको खेलने जाने देते हैं बाहर ज़्यादा देर? अच्छा, रात को कभी इशारे रो रही हैं आप, क्यों हिम्मत तो नहीं हारे ना? अभी तो बच्चा है, इलाज नामुमकिन थोड़ी है, इतने सारे लोग बैठे हैं दुनिया में मदद करने के लिए, हमारे ही बहन भाई हैं ना। क्या चाहते हैं आप, दिल में कोई बात है? अस्सलामुअलैकुम। रमजान मुबारक नहीं पढ़ते? इधर आइए सारे, इधर आइए, सबसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ मेरे पास। अच्छा मेरी जान, क्या नाम है बेटे का? अच्छा बेटा बैठेगा मेरे पास? क्यों बैठेगा? ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा। जी मैं शारिब के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आप लोग। मैं विश में 1 मिनट आपको माइक देना चाहूँगी, आपके माइक की प्रॉब्लम है, मुझे माइक दीजिएगा। जी मैं विश, आप ज़रा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए कि आपने, क्योंकि ये क्लोजली देखी है स्टोरी, आप गई हैं इनके घर। इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं हम लोग ऑलरेडी शारिब के केस के हवाले से, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि शारिब जो है बीमार हो गया है, पैदाइशी उसके साथ एक था मसला, लेकिन वो हल हो सकता था इलाज के ज़रिए। 2 ऑपरेशन हुए लेकिन वो नाकाम हो गए, चैरिटी हॉस्पिटल में बच्चा गया है, लेकिन यूजुअली होता ये है कि चैरिटी हॉस्पिटल्स में इतनी कॉन्सेंट्रेशन से इलाज किया नहीं जाता। तो ऐसे ही केस शारिब का हुआ है। शारिब के अम्मी अब्बू हमारे साथ हैं, उसकी छोटी बहन है। अब शारिब को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इलाज में देर सिर्फ इस वजह से हो रही है कि उसे सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम 2.5 लाख रुपए कितनी आसानी से उड़ा देते हैं। इतनी बड़ी रकम नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है बड़ी रकम। 2.5 लाख आप देखिए, हमारे जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी वाइफ्स बाहर जाते हैं, मुल्की दौरों पे जाते हैं या गैर मुल्की दौरों पर, तो ये हमारे सरकारी खजानों में से ये ब्रांडेड बैग्स जो होते हैं उनकी मालियत इससे ज़्यादा होती है, वो ख़रीदते हैं। तो इसकी तरफ क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? मैं गवर्नर सिंध साहब से गुजारिश करूंगी, वो अक्सर हम लोगों को बुला के मीटिंग्स करते हैं और कहते हैं कि ऐसे केसेस की तरफ हमारी कॉन्सेंट्रेशन डालिए, हम लोग बहुत बिजी होते हैं, इन लोगों की तरफ हमारी कॉन्सेंट्रेशन जाती नहीं है। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, शारिब को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी पब्लिक जो शारिब की हेल्प कर सकती है वो भी प्लीज़ आगे आएँ, और जो मुखय्यर हजरात चाहते हैं शारिब को फिर दोबारा से अपने पैरों पर भागता कूदता देखते हुए, तो प्लीज़ आगे आइए। अच्छा, मैं चाहूँगी कि ज़फ़र साहब JDC जो हैं वो हमें ज़रा ज्वाइन करें ताकि हम मिलकर यहाँ पे फंड रेजिंग कर सकें। ज़फ़र साहब प्लीज़ आप आइएगा ज़रा। सिद्रा क्या कहेंगी? चैरिटी हॉस्पिटल्स में भी गए, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं। अब देखिए, दर्द होता है ना, माँ के दिल में जो दर्द होता है वो फील कर सकती है। एक माँ इधर रो रही है, इनके आंसू नहीं रुक रहे थे उस वक्त। आप इनसे पूछिए, आप कुछ कहना चाहेंगी? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला, आप बताइए आप क्या चाह रही हैं? मेरी बहन आप बात कीजिए, आवाम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ये मौका है कि हाथ के हाथ हमें लाइव कॉल्स भी आती हैं फिजा, कि कोई ना कोई डॉक्टर हमें देख रहा हो, कोई ऐसा शख्स देख रहा हो जो शारिब की हेल्प करे, तो अभी कॉल करके इसकी मदद कर सकता है। आप एक दफ़ा पुकारिए। डॉक्टर्स हो या कोई लोग हों जो पैसों से इमदाद करना चाहते हैं, ये नेकी हासिल करना चाहते हैं, देखें ये वो नेकी है जो खुद चलकर आपके घर आ रही है। आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ रही है, आपको सही मुस्तहिक ढूंढने नहीं पड़ रहे, आपके सामने घर चल के आपके सामने ये नेकी आ रही है। आपने करना सिर्फ ये है कि इरादा बनाना है, मदद करनी है। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं कि बच्ची बिल्कुल। मैं साहब से अपील करना चाहूँगी और वज़ीर आज़म साहब से, डॉक्टर शुतलीबाद हैं उनसे, कि मेरे बच्चे की इलाज में मेरी मदद करें। इतनी कम सैलरी में मैं बोलूँगी, मेरे शौहर की नौकरी अच्छी नहीं है,
تو میں اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتی. 2.5 لاکھ روپے آپ کے لیے امپاسبل بات ہے. جی لیکن ان کے لیے امپاسبل ہے. مجھ سے میں نے جب انہیں بولا نا کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کیا جمع کر سکتی ہیں 2.5 لاکھ روپے, تو کہتی ہیں ہمارے لیے 2.5 لاکھ روپے امیجن کرنا ہی بہت ڈیفیکلٹ ہے. 4 سال سے انتظار کر رہی ہیں میری. کب سے؟ بات ہوئی تو میں نے تو بچے کی کیفیت دیکھی, میں نے کہا یہ تو باتھ روم میں بھی نہیں بیٹھ پاتا ہوگا, تو انہوں نے کہا ہم اس کو گود میں پکڑتے ہیں دونوں میاں بیوی تو یہ باتھ روم میں بیٹھتا ہے, ورنہ چونکہ اس کی ایڑیاں نہیں ہیں تو یہ گر جاتا ہے. تو پھر ابھی انہوں نے جو بتایا جس طریقے سے تو رابطے کیے ہم نے بھی, دیکھتے ہیں. ظفر اس پہ میں دو باتیں جو ہے نا وہ تمام لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ 2.5 لاکھ روپیہ ہے جو کہ بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ دے سکتے ہیں. کراچی کے اندر حادثہ ہوا, 7 فیملیز جلی, لاہور کے اندر 2 خواتین مری. یقین کیجئے کہ حکومت سے لے کے ان مخیر حضرات تک جو کہ اربوں روپیہ آئی ڈی پیز کو دے رہے ہیں, میں نے ان کو اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ میڈیا ہائپ نہیں ہے اس لیے ہم اس میں نہیں آئیں گے. ایک بات, اس سے زیادہ میرے خیال میں گری ہوئی بات ہو نہیں سکتی کہ جب تک پروموشن نہ ملے لوگ ہیلپ کرنے کے لیے بھی آگے نہیں آ رہے. دوسری بات یہ کہ میں سارے والدین کو کہوں گا کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو کہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو تو محلے کی کلینکس میں مت لے کے جائیں. آپ سرکاری ہسپتال میں او پی ڈی میں سب سے سیف ہے کہ او پی ڈی میں لے کر جائیں, کیونکہ یہ بچہ جو وکٹم ہے یہ ایک ایسے ڈاکٹر کا وکٹم ہے جس کو کہ شاید اپنے کام سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی. یہ کہنا کہ 18 سال تک یہ علاج چلے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسری بات یہ کہ وہ مخیر حضرات جو کہ بغیر اس فیملی کے نفس کو تذلیل کیے بغیر 2.5 لاکھ روپیہ دینا چاہیں, خدا کے واسطے وہ کال کریں. اور وہ لوگ جو کہ صرف اپنا نام ٹیلی ویژن پہ لوانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کا 1 سال انتظار کرتے رہیں, اور ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال سے یہ حادثے ہو رہے ہیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ظفر بھائی نہیں وعدہ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوا ایک 60 لاکھ روپے کا کیس تھا, فیملی نے فون کیا, حضور ایک شخص نے پچھلی دفعہ مدینے میں بیٹھ کے میرے ساتھ فون پہ بات کی. اس نے ایک شخص کو جوایا اور مدینے میں سے بات کر رہا ہے کہ میرا نام نہ لیجئے, کہہ دیجئے کہ سرکار کے واسطے میں یہ اتنے پیسے دے رہا ہوں, جو کہ 16-17 لاکھ روپے تھے. میں اس شخص کو فون کرتا رہا 1 سال تک, اس نے مجھ سے بات نہیں کی. میں ادب سے کہہ رہا ہوں اس ملک میں سیدھے سادے سے 2-2 روپے, 10-10 روپے, 20-20 روپے اور 1000 روپے دینے والے لوگ بہت ہیں. جب آپ مزاروں پہ جا کے 5 روپے ڈالتے ہیں نا اور وہ اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں, اگر آپ 500 روپے اس بچے کے لیے ڈالیں گے نا تو ہمیں کسی ایسے شخص کے سامنے جا کے اپنے نفس کی تذلیل نہیں کرانی پڑے گی کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان لوگوں کا محتاج ہو ساری زندگی جو کہ اس کو دیکھ کے بتائیں کہ دیکھو ہم نے اس کا علاج کیا تھا. خدا کے واسطے جن لوگوں کے بچے ہیں, ادب سے کہہ رہا ہوں, خدا کی جن کے بچے ہیں وہ اپنا بچہ اس میں دیکھیں. یہ بچہ جب وہاں سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماں جو ہے یہ کیسے اس کو سارا دن چلتا ہوا دیکھتی ہوگی, کیسے دیکھتی ہوگی. اور نہیں, یہ مجھے بتا رہی ہے کہ جوتوں کا پرابلم ہوتا ہے, جوتے بار بار بچے کے ٹوٹ جاتے ہیں. شارب آ کے بولتا ہے میرے جوتے ٹوٹ گئے, تو وہ بار بار جوتا خریدنا نہیں افورڈ کر پاتے ہیں. نہیں ہوگا بچہ ابھی نرسری کلاس میں, اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کا ایڈمیشن لیٹ ہوا کیونکہ یہ چل ہی نہیں پا رہا تھا, ابھی بھی سہارے سے چل رہا ہے, تو یہ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہے بچہ. بالکل. ابھی وہ والی بات کہ جو علاج کرائے گا پوری زندگی وہ الگ. ظفر آپ کو احساس ہوا کہ جب ہم یہاں پہ کوسچنز کر رہے تھے نا تو فضا لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ اس سوال پہ کلیپ کرو. جب آپ یہاں پہ تشریف لا رہے تھے نا تو فضا نے کسی کو نہیں کہا کہ کلیپ کرو, لوگ کلیپ کر رہے تھے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ مجھے پتہ ہے اس کا مطلب, لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کا اپنا نشاندہی ہے کہ جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں. بالکل بالکل. یہاں پہ میں ایک چیز دیکھتے ہیں مخیر حضرات کتنا ساتھ دیتے ہیں, نہیں دے گا تو ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ. مومنٹ بیکاز جب آپ بچے کو, چھوٹے بچے کو کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو, برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھا علاج, اچھی چیزیں نہیں افورڈ کر پاتے. ہمارے جب اس مہینے میں ہم تہیہ کرتے ہیں, اپنا احتساب کرتے ہیں, یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا صحیح کریں کیا غلط کریں, آئی تھنک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہیلپ تو آئے گی ہی. لیکن آل آئی وانٹ ٹو سے کہ جتنے لوگ میڈیکل پروفیشن میں آتے ہیں اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں. یعنی آپ لوگوں کی زندگیاں, ان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھ کر اگر آپ نے کوئی کام بھی اس نیکی کی نیت سے کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو. دانش السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا کہیے گا؟ ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے دانش آپ کی. میرے کو آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. السلام علیکم دانش, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ سر میں ان کو جو آپ کی پروگرام. جی جی میں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام دانش, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. آپ یہاں میڈم میں ان کو 3000 روپے دینا چاہ رہا ہوں, تو آپ ہیلپ نہیں کر سکتا تھا. آپ کی خود کی عمر کیا ہے دانش؟ دانش
ان کی لائن کٹ گئی مگر حوصلہ مجھے بات سے تو چھوٹی عمر کے لگ رہے تھے. 3000 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ان کے پاس نہیں ہے, ظاہر ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ ان کا حق ان تک نہیں پہنچا رہے, ورنہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر تمام لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ تقریباً برابر ہونے چاہیے. بے شک. اچھا ایک وقفہ درکار ہے, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. یہ کیس ہمارے سامنے ہے, آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پہ نمبر اسکرول ہو گئے, دوبارہ سے چلا دیتے ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے. ان نمبرز پہ کال کر کے یہ نیکی خود آپ کے گھر چل کے آئیے, آپ اس نیکی کو اپنائیے اور اس نیکی سے فائدہ اٹھائیے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, ایک اچھی نیکی کر جائیے. بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر شکیل احمد صاحب جو ہیں ایک نیکی میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں, وہ اناؤنس کریں گے, مگر ویسے مجھے انہوں نے منع کیا کہ آپ اناؤنس نہ کیجئے, مگر میرے خیال سے اناؤنس کرنا بنتا ہے, اس لیے بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گی. واپس آئیے, افطار کا سماں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ پرویز صاحب ہیں میرپور سے. جی پرویز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال صاحب. جناب بات کر رہا ہوں میرپور سے. جناب حکم فرمائیے. میں صارف کے لیے 1 لاکھ روپے بھجوانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. تو اس کو کیسے بھجواؤں؟ ہمارے نمبرز آپ کے ساتھ نیچے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہمارا پیچھے کانٹیکٹ روم ہے وہ بھی نمبر آپ کا رکھے گا اور آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہے گا. حضرت آپ لائن پر ہیں؟ جی میں لائن پر ہوں. مجھے ایک بات بتائیے بڑے ایمانداری سے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بس ترس آ گیا بیچارے پہ, تاکہ جو اتنا ہے تو چلو میں جو کر سکتا ہوں میں اتنا کر لوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. آپ کے نمبرز بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں, آپ کو ہماری ٹیم خود کانٹیکٹ کر کے ان تک پیسے پہنچا دے گی. ہم JDC انٹرنشپ پروگرام کراتے ہیں, اس میں IBA کے اسٹوڈنٹس اس بار آئے ہیں اور ان کی 6 ویک کی انٹرنشپ ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ کل تک اس بچے کے لیے اپنے حلقہ احباب سے, کیونکہ ان کا بڑا وسیع حلقہ احباب ہوتا ہے, تو آپ معلوم کر لیں. یہ سارے IBA کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ یہاں پہ سامنے تشریف لائیں. آ جائیے بچے, آئیے, آ جائیے. آپ سب سمارٹ لگ رہے ہیں, گھبراؤ نہ, آ جاؤ, بہت اچھے لگ رہے ہو. بالکل, یہ لوگ کل تک جمع کر لیں اپنے دوستوں سے, ایک اچھی رقم یہ بھی انشاءاللہ اس بچے کے لیے. انشاءاللہ. السلام علیکم. آ جائیے. آپ لوگ ہمارے پارٹیسپینٹس بھی تھے, آپ لوگ ہمارے ساتھ کھیل بھی رہے تھے جیتو پاکستان. یہ بتاؤ پہلے کبھی چیریٹی اکٹھی کی ہے؟ کیا آپ کہیں گی کافی کی ہے. کیا ڈیسائیڈ کل اس بچے کے لیے کر سکتے ہو؟ بات کر رہی ہیں کس طرح سے آپ لوگ, یہ مائک بیٹا, مائک. ابھی ہم لوگ JDC کے انٹرن سے IBA کے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ظفر بھائی نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ کچھ کر سکتے ہیں, تو ابھی میں نے اپنے انٹرن سے بات کی ہے. یہ لوگ انہوں نے ابھی مجھ سے پرومس کیا ہے کہ ودن 2 days یہ جتنا بھی اپنا ہو سکتا ہے IBA کے تھرو بھی اور انڈیویجول بیسس پہ بھی, یہ اس بچے کے لیے جتنی رقم جمع کر سکیں گے ودن 2 days آپ تک پہنچ جائے. اچھا, تو یہ پلاننگ آپ لوگوں نے خود ہی کھڑے کر لی تھی؟ ابھی ظفر بھائی نے جب فون کیا کہ مجھ سے کچھ کر سکتا ہوں, میں نے کہا ادارے کے تھرو ہم لوگ ان کا ضرور اس بچے کا کراتے ہیں, کیونکہ دراصل ہم لوگ یہ سوشل انٹرنشپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں JDC کے تھرو بہت کام کیا ہوا ہے, باس ٹاؤن لاس کا, اس کے علاوہ بادامی باغ کا. تو JDC کے لیے کیوں کرتے ہو یار؟ JDC کے لیے نہیں کرتے, JDC کے تھرو کام کراتے ہیں, ہم فنڈ ریز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ظفر بھائی کے اوپر بھروسہ ہے, ان کا کتنا کام کرتے ہیں. اچھا میں کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی ہیلو, السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ بہت سلو. بہت سلو. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو بچے کے تقریب اس کے بعد سن پا رہی ہوں آپ کو. جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس بچے کے لیے 30,000 جو ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ ابھی پروگرام دیکھ رہی تھی ہمارا, تو آپ کو کیا فیلنگز آئی بچے کی کہانی سن کے, بچے کی تکلیف سن کے؟ آپ کو کیا فیلنگز آئی جو آپ نے یہ ارادہ بنایا کہ میں نے 30,000 روپے ڈونیٹ کرنے؟ میں قطر سے بات کر رہی ہوں, قطر سے. جی قطر سے بات کر رہی ہے میری بہن. جی بولیے.
کیا فیلنگز ہوئی آپ کو دیکھ کے جب ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ؟ ذرا ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ فیلنگز سب کے ساتھ. میری بہن ٹھیک ہے، میری بہن کو آواز کم آ رہی ہے مگر میری بہن کے لیے دوبارہ تالیاں. انہوں نے 30,000 روپے ڈونیٹ کیے. قطر سے فون آیا تھا. اچھا ساتھ ساتھ جیسے بریکس میں جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ شکیل احمد صاحب بھی چھوٹی سی نیکی ہمارے ساتھ حصہ لینا چاہ رہے ہیں. تو شکیل بھائی آپ خود بتائیے. چاہ نہیں رہے، سعادت حاصل کر رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. یہاں یہ پوچھ رہے ہیں جو آپ لوگوں سے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تمام جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کا درد جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے جو میں نے سوچا جب یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ بچہ فی الحال جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے علاوہ اس کو اتنا عرصہ لگے گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے صحیح صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. میں شاید اس دنیا میں نہ ہوں مگر میری دعا یہی ہے کہ پروردگار اس بچے کو ایک صحت مند اور ایک کامیاب انسان بنانا، یہ میری سب سے بڑی دعا ہے. میں نہ رہوں مگر میں اس پروگرام کے توسط سے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے کہ پروردگار یہ صرف یہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں بے تحاشا ایسی آپ کو قصے ملیں گی جہاں پر چھوٹے چھوٹے فیملی میں مسئلے ہیں اور وہ محض اس پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ عام اور نارمل زندگی سے محروم ہے. تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے استدعا ہے کہ میری جو رقم ہے وہ اتنی حقیر ہے کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مگر میں اس کام میں حصہ لینے کے علاوہ آپ سب سے استدعا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے 2.5 لاکھ کی رقم تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک جھٹکے میں نکل آنا چاہیے. یہاں جب لوگ 18 لاکھ کا پیکیج لیتے ہیں حج پہ جانے کے لیے تو اگر اس میں سے 2.5 لاکھ کم کر کے یہاں دے دیں گے تو ایک انسان کی زندگی بن جائے گی. خدا کس سے راضی ہوتا ہے؟ اس کی خلق کو راضی کر تو خدا کو راضی کرنا ہے. تو خدا کو راضی کرنے کا اس وقت بہترین موقع یہ ہے کہ آپ اس بچے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے. میں خاندان کو صاحب نے یہ بھی بات بولی کہ میں اپنے حلقہ احباب میں بھی کرتا ہوں اور اس کو کر کے. اچھا ایک صاحب کا ہمیں کال آیا، اگر وہ لائن پر ہیں تو بات کرا سکتے ہیں؟ انہوں نے لائن پہ آنے سے بھی منع کیا ہے، نام لینے سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو اکٹھا کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اپنا زور لگا لیں، جو باقی رہ جائے گا وہ میں خود ہی کر دوں گا. تو میں نہ بات کروں گا نہ اپنا. لیکن اس کا ثواب سما کو بھی جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہو گئی اس بچے کی زندگی. میں دو باتیں عرض کروں گا شکیل بھائی آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے. یہ بات جو ہے نا کہ 18 لاکھ کا جو ہے وہ عمرہ اور حج کرتے ہیں، اس میں صرف جا کے وہاں پہ نعتیں سننی ہیں. ان نعتوں کو ضرور سنیں لیکن ان نعتوں میں ایک عشق رسول یہ بھی ہے کہ خدا ہم پہ ترس کھاتا ہے، ہم بھی لوگوں پہ ترس کھائیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں پیسے کی کمی ہے، ہمارے ہاں کھلے دلوں کی کمی ہے. یہ دلوں کے داغ اگر اللہ صاف کر دے. میں نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ میں بات نہیں کہوں گا لیکن میں نے بات کہنی ہے. اس کاغذ کے اندر نہ میرے پاس 2.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور یہ 2.5 لاکھ اس دنیا میں سب سے امیر آدمی نے نہیں دیے. اس 2.5 لاکھ روپے اس شخص نے دیے جو کہ خود محنت سے کماتا ہے. اس نے کہا اگر کچھ نہیں ہوگا تو یہ 2.5 لاکھ آپ میری طرف سے لے لیں. میں یہ 2.5 لاکھ ان کی اجازت سے، کیونکہ اس بچے کے لیے تو اکٹھے ہو گئے، یہ ہے دل، تو میں ان کی اجازت سے یہ 2.5 لاکھ روپے جو ہیں کہیں بھی اگر چاہیے ہوں گے تو میں استعمال کروں گا. میں ان کی اجازت مانگتا ہوں. راوی کے کنارے بسنے والے لوگوں میں سے ایک اور میرے بڑے پیارے سے بھائی ہیں، لاہور سے کال کر رہے ہیں. داتا مزار کے پاس ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے ایک میرے بھائی کال کر رہے ہیں. ان کی کال لیتے ہیں. شمس الحسن السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. ہیلو شمس بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی شمس بھائی بات کیجئے. بلال بھائی آپ کے ساتھ ہے. السلام علیکم شمس بھائی. ہیلو جی السلام علیکم. جی آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. جی ہم ٹیکنیکلی بہت تگڑے ہیں اس لیے آواز کم آ رہی ہے. میرا دل آپ کی بات سن رہا ہے. آپ فرمائیے، حکم کیجئے. میرا نام سید شمس الحسن جعفری ہے. جی جی لاہور سے میں رہتا ہوں. میں نے اپنا موبائل نمبر دے دیا ہے. بہترین کیا ہے.
حضرت شمس صاحب مجھے آپ کی آواز بھی آ رہی ہے, آپ لاہور سے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے میری بھی عزت رکھ لی کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ لاہور سے ہیں, اور لاہور سے بھی کوئی اچھے دل والے لوگ آئے. بہت شکریہ آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا اور آپ کا ہدیہ بھی پہنچ گیا. ایک خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. خواتین حضرات, ہمیں ہمارے دو مہمانوں نے, میں مہمان تو کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہمارے اساتذہ ہیں, قمر عباس صاحب, السلام علیکم علامہ صاحب, اور میرے انتہائی محترم استاد محترم شاہ حسین گردیزی صاحب, جن کے علم کا نمک جو ہے وہ سارا رمضان میں نے کھانا ہے. یہ میں پتہ کیوں کر رہا ہوں, تاکہ آپ کی نرمی جو ہے نا وہ میرے پہ وارد ہو جائے کسی طرح سے. خواتین حضرات, ابھی جو معاملہ تھا یہاں پہ اس بچے کا, یقین کیجیے وہ ایک ظاہر ہے بڑا ٹچی معاملہ ہے, لیکن اس کے باوجود کہ لوگ پاکستان میں چاہے کمزور ہوں مال میں یا کسی میں بھی, آج یہ پتہ چلا کہ دل لوگوں کے بڑے ہیں. ہمارے پاس جو رقم اکٹھی ہوئی وہ جتنے لوگوں نے کمٹ کیا وہ ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے, جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور جگہوں پہ بھی استعمال کریں گے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں, اس ہاتھ میں ایک نمبر لکھا ہے جس پہ خاتون نے کہا کہ 2.5 لاکھ روپیہ میں دوں گی, اس کو اب جیسے چاہیں استعمال کریں. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے, اور وہ ظفر بھائی پرابلم یہ ہے کہ جو والد صاحب ہیں ان کے پاس کوئی مستقل روزگار نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹھیک ہو بھی جاتا ہے تو والد صاحب جو ہیں وہ اس کی کیئر ٹیک جو کرنا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. حضرت آئیے, کیا نام آپ کا؟ ابرار احمد صدیق. مائک ہے ہمارے پاس کوئی؟ جی میرے پاس ابرار. جی سر, ابرار احمد صدیق. ابرار کیا کرتے ہیں آپ؟ ادھر آئیے. سر میں کمپنی میں سیلز مین ہوں. ایک مستقل ہیں؟ جی نہیں, پرمنٹ نہیں ہے, مطلب کیا سیل کرتے ہیں؟ یہ سگریٹیں وغیرہ کی کمپنی میں. اچھا, اگر ایسا کرتے ہیں, دیکھو بڑی یہ بات ذرا سنجیدہ سے لینا, اگر کوئی ایسا سلسلہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ کر دے کہ جو آپ کمپنی کے لیے کام کرتے ہو, سگریٹ بیچنے کا یا سیل کرنے کا, پاپڑ بیچنے کا, یہ آپ اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیں, آپ اپنی کمپنی بنا لیں, پھر کیسی بات ہے؟ تو بہت اچھی ہو جائے گی سر, مجھے سپورٹ بھی ہو جائے گی, اور اپنا کام تو سنت نبوی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کاروبار کیا ہے, اور کاروبار کو ہی ترجیح دی ہے. تو میں آپ ان کی سیل کمپنی کی جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہو؟ ان کی اپنی دکانیں ہیں جس پہ مال چھوڑ کے آنا ہوتا ہے. کیسے آتے چھوڑتے ہو؟ مطلب بائک انہوں نے دی ہوئی, بائک پہ مال ڈبہ لگا کے جاتے ہیں, ان دکانوں پہ مال دینے کے بعد. اپنی بائک نہیں ہے؟ میری بائک تھی سر, ڈکیتی میں چلی گئی. بہت شاباش ہے. فی الحال میرے پاس نہیں ہے. یار یہ ڈاکو جنہوں نے اس کی بائک چھینی ہے نا, ان سے بھی ایک ادبن درخواست ہے کہ دیکھ لیا کریں کہ کس کی بائک چھین رہے ہیں. جی حضرت, ان کی مدد کریں. لے بھائی جی آپ ادھر آئیے. بچے سے وہ میرا پتر. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بھابھی JDC. کیا ہے JDC؟ یہ روزگار اسکیم ہے. وہ JDC. JDC کون ہے بھائی؟ ظفر بھائی یہ JDC کیا ہے؟ سر JDC یوتھ کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے انسانیت کے لیے, اور کوشش ہوگی کہ اگر جیسا کہ سما اور JDC مل کے اس بار روزگار رمضان میں کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو روزگار کے لیے وہ ذریعے مہیا کیے جائیں جس کے بعد وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. حضرت ہم تو آپ کو صرف پلیٹ فارم پر پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ JDC پرووائڈ کرتا ہے روزگار کے لیے. اس کے پیچھے آپ لگا کر دیں گے ان کو ایک پھٹا, بالکل اس میں سامان بھی رکھ کے دیں گے, اور آپ یہ سیلز مین شپ جو ہے جو کبھی کسی کے لیے کرتے ہیں آج کے بعد یہ اپنے لیے خود کریں گے. ایک اور خاص بات ہے بلال بھائی, یہ وہ موٹر سائیکل نہیں دے رہے ہم روزگار میں کہ جس کی ان کو قسطیں بھرنی ہوں. یہ مکمل ان کی گفٹ ہے. اس میں کہنا چاہیے کہ کوئی کیچ 22 نہیں ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. چلا کے جا سکتے ہیں. یہ بائک ہمارے بھائی کی ہوئی. اچھا یہ میں تمہیں بات بتاؤں, یہ بات میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ JDC جو تمہیں دے رہا ہے, جو سما نے پلیٹ فارم اپنا استعمال کیا ہے, یقین کیجئے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اس بچے کے مقدر کے وسیلے سے ان کو گئی ہے. اس لیے یہ کبھی نہ سوچنا ہے کہ بچہ جو ہے یہ معذور ہے, اس نے تمہارے لیے روزگار کا بندوبست یہاں آج کر دیا. بالکل, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. میرا بچہ میرے سامنے چلتا پھرتا ہے,
मुझे तो उनको देखना चाहिए कि जिनकी औलाद ही नहीं है। अच्छा, इस काली और लाल मोटरसाइकिल में से तुमने कौन सी लेनी है? क्या बात नहीं, ब्लैक वाली सही है। ब्लैक वाली ठीक है। बाइक है उसके ऊपर ये जरा बच्चे को बिठाएं जी। चाहिए बहुत सारे खुशियों के साथ। चलो भाई। अल्लाह नसीब करे। ये बेटा मोटर बाइक तेरी हो गई। थैंक यू। कराची की अजान का वक्त है और हम इंशाल्लाह ताला कराची की अजान से वापस आएंगे तो रोज़ा अफ्तार कर रहे होंगे और आपसे तो हम लाइन पे अपने उलमा के साथ बात करेंगे। मुक़द्दर नसीब जागा खुला मुक़द्दर जो हाज़री का पयाम आया नसीब जागा खुला मुक़द्दर जो हाज़री का पयाम आया। ये जब भाई पढ़ रहे हैं नात के खुला मुक़द्दर, इनको इस बात का नहीं पता और ये ब्रेक जब थी तो इस ब्रेक में हमें ये इत्तला मिली जो सिर्फ मुझे, फ़िज़ा को और हमारे ऊपर दोस्तों को पता है। और ये सारे बहन भाइयों के लिए मैं खुशखबरी अनाउंस कर रहा हूँ कि जब ये हमारी बहन जो है ये कह रही थी कि चीफ़ मिनिस्टर से मैं दरख्वास्त करती हूँ, तो हुजूर चीफ़ मिनिस्टर की बजाय गवर्नर सिंध अशरफुल इबाद जो हैं उन्होंने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा कि इस बच्चे के इलाज के तमाम अखराजात जो हैं वो ज़ाती तौर पे खुद उठाने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। मैं गवर्नर साहब का खुद बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं जज्बात में आके बहुत ज़्यादा कभी कभार गवर्नर साहब करने लगती हूँ। थैंक यू सो मच, इस दफ़ा आपने मदद किया और मैं चाहूँगी कि आइंदा भी इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बाकी के दिन भी हैं, बाकी के दिन भी हम आपके लिए लोग लेकर आ रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये काम आपने बहैसियत गवर्नर नहीं बहैसियत इंसान किया है और इसकी वजह से हम सब के दिलों में आपके लिए मज़ीद क़द्र मज़्ज़त बढ़ गई है। इन कुर्सी कभी जाती है और कभी रहती है, इंसान अपनी जगह रहता है। आपने ये जो इतना बड़ा काम किया है खुदा ताला आपको इसका अजर देगा और हमारी सबकी दुआएं आपके साथ है कि परवरदिगार आपको इसी तरह से आपका दिल जो है वो इसी तरह से बढ़ता रहे और आप इस तरह से इस किस्म के लोगों की इमदाद करते रहे, नॉट एज ए गवर्नर बट एज ए ह्यूमन। बिल्कुल। फ़हीम नियाज़ी साहब हमारे साथ यहाँ पे बहुत मशहूर नात ख़्वां तशरीफ़ रखते हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से आज हम आपसे नात नहीं सुन सके, मगर आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ इसमें आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आपने कहा कि मेरी जगह और इनसे नात पढ़वाई जाए। थैंक यू सो मच कि आपने खुशी बल्कि मुझे हो रही है कि यहाँ देख के कि जो माशाल्लाह ये बच्चा आया और आप ये देखिए कि इतना ताउन लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि मैं भी इस हज़रत ये दस्तरखान है मिज़ान और करशी का, ये इनकी भी बरकत है कि इनके दस्तरखान पे ये खुशखबरियाँ जो हैं ये सबके पास आई। इनका भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इज़्ज़त भी रखी और इस बच्चे की लाज भी रखी और इंशाअल्लाह ताला इनका इलाज भी होगा। हमारे जो दोनों मेहमान बैठे हैं हज़रत अदब के साथ, ये आज हम सुबह भी ये बात कर रहे थे और आज सुबह हमारी ये बात कोई 1-1.25 घंटा हुई जिसका कि कोई नतीजा हमने अक्स नहीं किया। गुफ्तगू ये है कि हमारे इस माशरे में आज जो अदम बर्दाश्त का रवैया है वो आज से 15-20 साल पहले हमें नज़र नहीं आता था, जो अब ये नज़र आने लग गया। अगर अदम बर्दाश्त की एक छोटी सी मिसाल दूँ हज़रत, कि माँ अपने बच्चों को आज जहन्नम में इसलिए डाल देती है दरिया में कि उसकी शौहर से लड़ाई हुई। माँ इसलिए बच्चों को पानी में डुबो देती है क्योंकि उसके वीज़े 2 आए थे, बच्चे 2 एक्स्ट्रा थे, उसने बच्चों को फारिग कर दिया।
یہ معاشرے میں جو عدم اطمینان اور عدم برداشت ہے حضرت اس کی کوئی جڑ بتائیے کہ اس کی روٹ کیا ہے, کیوں آ گیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اصل میں کئی وجوہات ہیں. ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے, دوسرا ہمارا معاشی مسئلہ بھی ہے. تو یہ چیز اس میں داخل ہو گئی اور اس نے جو ہے داخل ہو کے لوگوں کے اندر عدم برداشت کو وہ فروغ دیا. اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی تو اس لیے وہ ان کو دریا میں ڈال رہی ہے, بلکہ اب یہ نظریات تک پہنچ گئی, افکار تک پہنچ گئی کہ ایک آدمی کی ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, تو اس فکر کو دوسرے کے اوپر جبر سے مسلط کیا جا رہا ہے. اس بات کو اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. آپ مذہبی رجحان کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان سارے رجحان کی بات کر رہا ہوں. اور یہی مالی لحاظ سے بھی ہے کہ مال میں بھی ہمارا جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ جو مالدار ہیں مالدار ترین ہیں اور ان کو غریب زمین پہ چلتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے. یا کوئی ایسا نظام ترتیب دیں جس سے لوگوں کے اندر یہ چیز ختم ہو, معاشی طور پہ لوگ ذرا درست ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا ہمارا معاشرتی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے. لوگ بے علم ہیں اور اگر کسی کے پاس کوئی تعلیم ہے بھی ہے, دنیا کی بھی ہو تو بھی غنیمت ہوتی ہے, لیکن اصل تعلیم دین کی ہونی چاہیے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ایک ماں کی حیثیت سے میرے کیا فرائض ہیں اور وہ اولاد کی کس طریقے سے اس نے تعلیم و تربیت کرنی ہے. تو یہی لوگوں کو جب معلوم نہیں ہوگا تو پھر یہی صورتحال پیدا ہوگی. قمر باز صاحب یہ کیا مناسب بات ہے, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا بڑی خوبصورت بات بولی تھی کہ میں اگر ایک طرح سے نماز ادا کرتا ہوں اور آپ دوسری طرح سے نماز ادا کرتے ہیں تو کیا مجھے پھر جینے کا حق نہیں ہے؟ یہ جو مسالک کی یا نظریاتی وجوہات سے ہمارے اندر دہشت گردی آ گئی, دہشت گردی کہوں گا اس کو میں عدم برداشت سے بھی زیادہ آگے بات کہنا چاہتا ہوں. یہ پہلے آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی. ہم 15 سال پہلے آج سے زیادہ غریب تھے لیکن ہمارے اندر اخلاق تہذیب زیادہ تھی. یہ اخلاق تہذیب اب عمارت کے ساتھ ہمارے اندر کم ہو گئی. اس کی کوئی تو وجہ اور ہوگی. اس کا جواب حضرت صاحب دیں گے سر, لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں سر کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں باہر سے کچھ چیزیں داخل ہو گئی ہیں اور وہ لوگوں کے اندر یہ عصبیتیں پیدا کر رہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی, جو آج سے 30 سال پہلے نہیں تھی, آج سے 40 سال پہلے تو بالکل ہی نہیں تھی. کیا چیز داخل ہو گئی ہے؟ وہ باہر سے کچھ چیزیں, کچھ لوگ ایسے داخل ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے نا افراتفری پیدا کر رہے ہیں اور عدم برداشت اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا جذبات جو ہے نا لیکن شاہ صاحب میرے گھر میں کوئی باہر سے داخل ہو اور وہ میرے گھر میں آ کے انتشار پیدا کرے یا میری بیوی یا میرے بچے یا میری ماں کو میرے خلاف کرے تو میں اس کا احتساب کروں گا. ہم اپنے ملک میں آنے دے رہے ہیں, یہ ہم اپنے کندھوں سے بوجھ نہیں اتار رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا آپ کے ضرور احتساب آپ کریں گے لیکن آپ سے احتساب ہو نہیں سکے گا. جب سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے تو آپ اکیلے کسی کا احتساب نہیں کر سکتے. یہی صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہو چکی ہے. ہر جماعت میں, ہر گروہ میں, ہر طبقے میں جو ہے نا ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو لوگوں کو تشدد کے اوپر اکسا رہے ہیں. میں ایک بات شاہ صاحب سے کروں. شاہ صاحب یہ جو لوگ داخل ہو گئے ہیں حضرت ادب کے ساتھ, ان کا کوئی موٹیو ہوگا نا. یہ بھوکے پیٹ رہنے کے لیے تو یہاں داخل نہیں ہوئے, کوئی وجہ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا بلال صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو کمزور کرنا, پاکستانی قوم کو, ملت کو تقسیم کرنا, پاکستان کے وجود کو جو ہے کمزور کرنا, یہ سارے عوامل ہیں. اور اس میں مذہبی عوامل, سیاسی عوامل, معاشرتی عوامل, معاشی عوامل سب اس میں شامل ہیں. لیکن میں اس کی مثال آپ کے سامنے نا پاکستان فوج کی رکھتا ہوں. پاکستان فوج کہتی ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں, جتنی دہشت گردی ہے ہم اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکیں گے. مجھے ایک منٹ دیجیے, میں بتا رہا ہوں. حیثیت علماء سپاہ, ہم وہ سپاہ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں میں جو بربادی خرابی اس ملک میں داخل کی گئی منصوبہ بندی کے تحت, آج افواج پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو, پوری امت کو, علماء ہوں, دانشور ہوں, اسکالرز ہوں, بچہ ہو, بوڑھا ہو, خواتین ہو, مرد ہو, حضرات ہوں, کسی بھی شعبے سے وابستہ تمام پاکستانیوں کو اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, آواز میں آواز ملا کر کے, شانے بشانہ ملا کر کے ان کے ساتھ, تاکہ خون میں خون ملانا ہے. اس ملک کی وہ بنیادوں کو دوبارہ مستحکم کر دیں جو ظالم اور جابروں نے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اور ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.
एक मरतबा, ताकि दोबारा से ये मुल्क वही बन जाए जो कायदे आज़म ने। इसका मतलब ये जो सारे काम है अदम बर्दाश्त जो है इस मुल्क से फौज ने ख़त्म करना है, तो फिर उलमाए कराम क्या कर रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहे हैं, निज़ाम तालीम क्या कर रहा है? दो किस्म की इसमें बदनसीबियाँ हैं। एक तो ये है कि आपने कभी भी, यानी हुकूमत हो, इदारे हों, कभी भी सही लोगों को आपने जो है ना वो आगे लेकर नहीं आए, खुशामदी और 2 नंबर लोग जो हैं वो आपके दरमियान में मौजूद रहे, जिनकी वजह से मामला ख़राब होते रहे। दूसरी बात यह है कि दरबारी मुल्ला, ये जो दरबारी मुल्ला का किरदार है, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे और आप एक अच्छे आलिम के पास नहीं पहुँचेंगे, ये दरबारी मुल्ला हमेशा से। मैं दरबारी मुल्ला नहीं समझता, मुझे समझाइए दरबारी मुल्ला क्या होता है? देखिए, दरबारी मुल्ला को अगर देखना है तो इब्न ज़ियाद के दरबार से लेकर कत्ल इमाम हुसैन फर्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के पीछे भी दरबारी मुल्ला थे। सिर्फ यजीद नहीं था, यजीद तो वो एक शराबी जुआरी था जो जाहिलों सामने एक शख्स था, लेकिन उसके पीछे उसको ये मंसूबागिरी करने वाले वो तमाम दरबारी मुल्ला थे जिन्होंने इस बात पर आमादा किया, और आज तक वो दरबारी मुल्ला मौजूद है जो इंसानियत का, इस्लाम का, उलमा का, दीन का, कुरान का, शरीयत का वो खुद दुश्मन है। तो कमर अब्बास साहब, हम क्या 1400 सालों से, 1350 सालों से हमने आज तक सबक ही नहीं सीखा? बिल्कुल सबक नहीं सीखा, शनाख्त ही नहीं कर पा रहे। सीखना चाहिए। वो बात तुम क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं कर सकते? ये तमाम के तमाम लोग जानते हैं ये बात। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं 1400 साल से हमने अभी तक अमल नहीं सीखा। अगर हमने सीखा होता तो ये इराक में हम क्या कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं अपनी आंखों से जो है ये क्या हो रहा है सारा, तो ये हमारा अगर सीखा हुआ होता तो ऐसा होता। किस तरीके से हम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से हमने आपको अपनी दुश्मन ताकतों के सपुर्द कर दिया है और उनके आला कार बन के हम मुसलमानों को बेखूबुन से उखाड़ रहे हैं, हम जो है उनकी जड़ों को हम खोखला कर रहे हैं, जो है इस तरीके से हम अपनी तबाही का सामान खुद कर रहे हैं। लोगों को एक नारा दे दिया जाता है और उसके ऊपर उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है और लोग सारे के सारे उसके ऊपर चल पड़ते हैं। ये जो हम कहते हैं हम खुद, इस हम खुद से मुराद सियासी रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है या अवाम है? मतलब ये हम मुसलमान खुद ये काम कर रहे हैं, उसमें सारे हम लोग शामिल हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं तो नहीं चाहता कि इराक में या हो, मैं तो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में हो, वो लोग हैं, मैं इससे नजरिए के तौर पे एग्री करता हूं। देखें ना, एक तबका है, मुख्तलिफ तबकात है, हर तबकात के लोग उसमें शामिल हैं, और अगर आप शामिल होते तो आप ये बात ही ना करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है कि मुसलमानों को क्या हो गया है कि ये इस तरीके से जो वो लोग आपके हुक्मरान, वो लोग आप ही लोग हैं, आप लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। ये जिनको प्रमोट कर रहे हैं उनको हम इलेक्शन से इलेक्ट करके लाते हैं। देखिए, ये कल के मेरे बहुत सारे, इस वक्त आपके पास वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसरन बात कर रहा हूँ। बात यह है कि अपनी आगोश में तुमने ही पाला है इन तमाम सपेरों को जो आज अजदहे बन गए, इनको अजदहा बनाने में तुम्हारा किरदार है। मैं शकील भाई की भी बात सुन, मैं तायीद करता हूँ। बात इसलिए है कि हमने एक मफरूज़ा बना लिया है कि हम हर बात जिम्मेदारी जो है वो दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। हकीकत अगर आप देखें, ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं है। आप उम्मत मुसलमान के चारों तरफ देखें तो इस वक्त अफरा तफरी का समा है, वो इराक हो, चाहे शाम हो, चाहे हर जगह आप देख लीजिए आप बताती है, और इसको हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि फलाने ने किया। नहीं, जिस वक्त उन्होंने जिक्र किया उस वक्त से देखिए मुसलमान ने जितना मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, गैरों ने मुसलमानों पे उतना जुल्म नहीं किया है। और इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि जिस बेदर्दी से आप ये देख लीजिए कि जो एक जमात है जिसको हम तालिबान कहते हैं, उनसे हट के आप ये देखिए कि अभी लाहौर में जो वाक़या हुआ है या इसके अलावा दूसरे ममालिक में जो वाक़या भाई, ये जहनियत बन गई है, तालिबान एक जहनियत बन गई। ये जहनियत है जिसको हमने परवान चढ़ाया है। अब गौर, अब आपकी बात को बढ़ाता हूँ। तकरीबन 84 गज़वे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के। सारे गज़वों में 1000 और चंद लोग जो हैं वो दोनों अतराफ से मरे या शहीद हुए हैं। 84 गज़वों में, 84 जंगों में। यहाँ पे आज पाकिस्तान में रोज़ की बुनियाद पे उतने लोग जो है वो टारगेट किल हो रहे हैं। इसका ज़िम्मा हम कहें कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, मैं कहता हूँ जी होगा, उसका भी ज़िम्मा है अपना, लेकिन मेरा अपना ज़िम्मा भी है। मैं अपने घर की चारदीवारी में किसी बेशरम को आने देता हूँ तो भाई मैं खुद बेशरम हूँ। फिर मैंने उसको आने दिया, मैंने उसको रखा, मैंने उसको खाना खिलाया, चाय पिलाई, अब वो मेरी बीवी और बेटी के साथ भाग रहा है, तो अब मैं कह रहा हूँ जनाब ये क्या अज़ाब आ गया। भाई मैं लाया
लाया क्यों था उसको? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। लाने वाले भी हम ही थे। अगियार को आपने अपने घर में, अपने शहर में, अपने मुल्क में आपने अगियार को दावत दी, उसको आपने वो मौका दिया। अच्छा मेरा एक सवाल है, इसका ईमानदाराना सीने पे हाथ रख के जाओ, हमने अगियार को दावत क्यों दी? इसलिए उनके अपने मफादात हैं। वो मफाद क्या था? वो मफाद तक़सीम उम्मत। हजूर मैं आपसे अर्ज करूं, वो तकसीम उम्मत नहीं था, तकसीम उम्मत इसका बाय प्रोडक्ट है। वो मकसद था माल कमाना। मैंने माल की खातिर अपनी गैरत, अपनी शर्म, अपनी औरत, अपनी नजर, अपनी हया, अपना रोजा, अपनी मिल्लत बेची। इसके दो पहलू हैं। अब वो आ गए, अब वो मेरे घर में आ गए, अब उनके डॉलर मेरे पास है, उनके पाउंड मेरे पास हैं। मैं माजरत के साथ, अगर आप सबसे माजरत और पूरी कौम से माजरत, इसमें माफी के साथ जिस वक्त वो फतवा साज फैक्ट्रियां लगाई गईं और बार बार छोटे छोटे इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर ये काफिर, वो काफिर, ये काफिर, ये मुशरिक, ये काफिर और मुशरिक के जो फतवे कहाँ से दिए गए? ये तो किसी यहूदी ने नहीं दिए ना, ये हमने दिए। ये तो आपने अपने मदरसों में बैठ करके जो है ना फतवे दिए। इनसे किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया तो ये काफिर, मुझसे किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया तो मैं काफिर, वो आपसे कोई इख्तिलाफ हो गया तो आप मुशरिक। ये जो मिजाज बनाया गया आपके मदरसों में, आपके मुफ्तियों ने, और पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ आपने इन बच्चों को, इन जाहिल लोगों को, इन कमज़ोर लोगों के दिमाग को, मिजाज को बनाया। आप ये फतवा साज फैक्ट्रियाँ बंद करें। जब तक आप ये फतवा साज फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करेंगे, याद रखिएगा जो ज़िबा कर रहा है ना वो गला, चाहे फौजी का गला ज़िबा करे, चाहे शहरी का गला ज़िबा करे, ज़िबा करने वाला याद रखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर के नाम से ज़िबा कर रहा है। तो यही अल्लाह अकबर के नाम से हुसैन इब्न अली को करबला में भी कत्ल किया गया था। तो वो नारे तकबीर जो है ना वो आज भी चल रहा है। तो वही फतवा जो उस वक्त था वही फतवा आज भी है, वही मुल्ला उस वक्त भी था, वही मुल्ला आज भी है। वही खवारिज वहाँ था, वही खवारिज आज यहाँ पर भी है। और आपने इस्लाम का जो है ना उस पर नकाब डाली हुई है, मुसलमान का आपने चेहरा पहना हुआ है और ये समझते हैं कि जनाब आप उम्मत मुसलमा को लड़वा देंगे। ऐसा नहीं है। मैं आज एक मरतबा फिर ऐलान ये इस बात का कर रहा हूँ, ये पूरी उम्मत के सामने, इराक और शाम वहाँ जो भी है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ भी ये मामलात ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ममलकत खुदा पाकिस्तान में हम किसी सूरत में शिया सुन्नी का मसला नहीं होने देंगे। ये मुल्क और कौम, इस बात पे लगेगा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर। ये होगी बात जब हमारे उल्मा इस तरह सीधी और ईमानदाराना बात करेंगे। शकील भाई, ये फतवों की फैक्ट्रियां हैं। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने और बिल्कुल सही बात की, इसमें कोई कलाम नहीं है। और एक बात जो इधर जिहाद है, जिहाद कभी इस्लाम में था ही नहीं। जब हमला हुआ तो अपने आप को दिफा के नतीजे में हमने किया है। कभी इस्लाम में पहले नहीं आपकी नहीं, हमने ये जो जहाद ये कहा कि इस्लाम का छठा रुकन है, लेकिन जिहाद का एक वक्त होता है, जिहाद का मौसम होता है, जिहाद का एक निज़ाम है, उसके लिए कवायद और कानून है। ये नहीं है कि आपका दिल चाहे तो आप उठ के जिहाद शुरू कर दे, मेरा दिल चाहे तो मैं उठ के जिहाद शुरू कर दूं। ये नहीं, जब कोई लड़काता है आपके साथ पर मुझे तो शकील भाई मुझे तो इस बात पे एतराज़ ही नहीं है कि जहाद हमला हो करूं या मैं वैसे करूं जब वसाइल पे, तो मैं तो इस बात पे एतराज़ कर, मैं तो कह रहा हूं जहाद जब पैसे लेके करने को हम जाएंगे, मैं तो उस पे तुफ और लानत भेज रहा हूं कि लोगों ने इसको कमाने का जरिया बना लिया, असले का जरिया, इंडस्ट्री बन गई पूरी एक, कि माल कमाए जा रहे हैं। बिलाल साहब मैं आपको बताऊं, मैं माफी की साथ आइए हम लोग आज एक जिहाद का ऐलान करें। कीजिए, बिस्मिल्लाह। हम ऐलान करते हैं इस जिहाद का कि पाकिस्तान में फिरका वारियत की बुनियाद के ऊपर किसी सूरत में मुल्क में अपनी इस कौम को, इस उम्मत को हम तकसीम नहीं होने देंगे। हम आपस में एक दूसरे का जो है ना वो फतवे नहीं देंगे। हम यहाँ पर इंसानियत की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को एक बुलंद मुकाम देने के लिए और इस कौम को और इसमें होने वाले इन बच्चों के मुस्तकबिल को सहारा देने के लिए हम ऐलान जिहाद करते हैं। अमन का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, इल्म का।
आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का और इख्तिलाफ का मतलब कतई ये नहीं है कि कुफ्र के फतवे दिए जाएं। हजरत मैं अपने पूरे वसाइल के साथ खुदा की कसम आपके साथ और आपके पीछे अपना खून बहाने को तैयार हूँ। आपकी बात 1000% सच है कि ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है जिहाद, ये जिहाद ये है। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल छोटा सा कि क्या खुदा ताला इंसान की कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा उसको आजमाता है? नहीं, देखिए अल्लाह ताला उतनी ही उसको तकलीफ देता है। कुरान की आयत मौजूद है कि इंसान को जो है वो उसकी तकलीफ से ज़्यादा जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त है खुदा उतनी ही देता है। अलबत्ता इसमें एक बात और अर्ज़ कर दूँ, बिलाल साहब ने मोहतरम से सवाल भी किया था। देखिए मैं एक बात कह दूँ, कभी वक्त होगा तो इस पर तफसीलन बात करेंगे। मेरे निगाह में अगर एक शख्स जो है फ़र्ज़ कीजिए उसने चोरी कर ली और वो आ करके ये केले चुरा के खा जाए, जी आपने तो उठा के मारना है लोगों ने और पुलिस ने उठा के बंद कर देना। हाँ। लेकिन आप खुदा जानता है अगर मेरे पास ऐसा कोई केस आए तो मैं ये कभी न करूँगा। मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि इस शख्स ने ये केला क्यों चोरी किया, ये भूखा है, इसकी बीवी बच्चे भूखे हैं, इसके घर में राशन तो नहीं है, कोई ऐसी मसला तो नहीं है, इसके घर में इलाज का मसला तो नहीं है जिसने मजबूर कर दिया उसको इस चोरी के ऊपर। अगर वो आदि मुजरिम नहीं है और उसने पहली और दूसरी दफा चोरी की है, उसकी चोरी का कोई सबब बनता है, तो फिर ये देखेंगे कि इसके पास जो इसका हक बनता था बैतुल माल वो इस तक क्यों नहीं पहुंचा। और अगर इस तक नहीं पहुंचा तो उस इदारे में, उस इलाके में रहने वाला वो शख्स जिसके पास बैतुल माल है वो मुजरिम है, मुजरिम ये नहीं है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, हज़रत बहुत बहुत अदब के साथ शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। आज की मजलिस का खुदा की कसम 20 मिनट थे, लेकिन मुझे लगता है ये 20 साल में शायद किसी ने ये बात सुनने के लिए कान तरस रहे होंगे कि आज उलमा कराम जो हैं वो हाथ पकड़ के इस जहाद का ऐलान कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर फतवा नहीं देंगे। मैं इंतहाई ममनून हूँ आपका, इंतहाई ममनून हूँ। ख़वातीन हज़रात इंशाअल्लाह ताला सहरी में आपसे मुलाकात होगी। और इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा कि हज़रत इमाम मालिक के पास जब एक साथी आए और उन्होंने कहा इमाम मालिक मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बताइए कि इस बात का जवाब क्या है। इमाम मालिक जिनकी मौता किताब जो है तारीख़ की बड़ी तरीन किताबों में से हैं, इमाम मालिक ने कहा कि इमाम मालिक को इसका जवाब नहीं आता। कहा कि मैं अपने आका को जाके क्या जवाब दूं कि आपके पास इतने सफ़र के बाद आया। कहा उसको जाके कहना कि इमाम मालिक कह रहे हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता। जब हमें अपनी जहालत का इजहार करने की ताकत और ज़र्फ़ मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आज हमारे इन बुज़ुर्गों ने, इन उस्ताज़ा ने, उलमा ने कही, यकीन कीजिए ये फिर हमारे मुंह से नहीं, ये फिर हमारे दिल से आवाज़ निकलेगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सहरी पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।